हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 12 से 18 फरवरी तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, आज यही कवर करूंगा। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं आप, अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन है ये ओके, देखिए चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखती हैं, पॉजिटिव दिखती हैं और आपके अकॉर्डिंग संतुलित भी रहेंगी। आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को मैनेज करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। रिलेशन, प्रोफेशन, इन सभी चीज़ों में सिचुएशंस आपके अंडर कंट्रोल रहेंगी। एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है और वो ये कि इन्वेस्टमेंट के मामले हो, बिजनेस के मामले हो या पैसे के लेन देन के मामले हो, थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा और अगर हो सके तो एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं आपके लिए। ये दिन सफलता और आनंददायक रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए हैं। 13 फरवरी का जो दिन है ये बताता है एक ऐसी सिचुएशन को जहां पर आपको थोड़ा सुकून प्राप्त हो। सिचुएशन कुछ ऐसी होंगी कि आपका मन शांति से भर जाएगा या ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो आपको आपके अनुकूल फील हो। इस वाले मोमेंट्स में आपको आगे के प्लान्स बनाना है। समय जो भी आपको अच्छा मिलता है बीच में उसे एंजॉय करना है, परिवार या मित्रों के साथ रहना है और अपनी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से मैनेज करने की कोशिश करनी है। रिलेशन में ये दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, लगभग 90% तक सपोर्ट करता है। हालांकि करियर के या प्रोफेशन के मामले में ये दिन जो है 70% के आसपास सपोर्ट करेगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सहयोग पूरा है। 14 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि आपका इमोशंस इस दिन हाई रहेगा। हाई इमोशन की वजह से चीज़ों को ड्राइव करने में आसानी या डिफ़िकल्टीज दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि मामला कैसा है। अगर मामला पॉजिटिव है तो हाई इमोशन से चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, अगर मामला निगेटिव चल रहा है तो उसमें भी हाई इमोशंस आएगा और चीज़ें निगेटिव होंगी। तो ये इस तरह से इधर उधर चलेगा। अगली चीज़ रिलेशंस और पर्सनल रिलेशंस, इन दोनों में इम्प्रूवमेंट आएगी। आप अपने रिलेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि ये दिन जो है आपको आपके व्यापारिक मामलों पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अपोज भी नहीं कर रहा। सोशल इमेज के मामले आपके लिए ठीक हैं। एजुकेशनल मामलों में आपका रवैया थोड़ा सा टाल मटोल का रहेगा, लेकिन जहाँ तक रिलेशन की बात है चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। ध्यान इस बात का रखिएगा कि 14 फरवरी के दिन आप अपने हाई इमोशन के चलते डिसीजन और प्रॉमिस दोनों से दूर रहिएगा। 15 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि अच्छा जी, आपकी सोशल इमेज और वैल्यू काफ़ी बढ़ेगी। लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे और आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। इस दिन आप अपने कार्यों को टाइमली पूरा कर पाएंगे और सिचुएशंस को अपने अंडर कंट्रोल लाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके द्वारा जो सुझाव सुझाए जाएंगे वो अच्छे होंगे और आप सही निर्णय लेने की दिशा में कामयाब होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 15 फरवरी बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 16 फरवरी यानी कि 16 फरवरी की।
16 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि मन आपका किसी आशंका से ग्रस्त हो सकता है, थोड़ा निराश और उदास हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी निराशा या उदासी में आप हार नहीं मानेंगे और कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब आते हैं उन परिस्थितियों पर जिनकी वजह से आप उदास या निराश होंगे। परिस्थितियां प्रतिकूल यानी आपके विपरीत बिल्कुल नहीं है, वो आपके पॉजिटिव, आपके फेवर में बनी है। आपके मन में कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस, शक, डाउट वाली चीज़ें आ जाएंगी जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी लगेगी। तो ये चीज़ केवल आपको लगेगी। बाकी इस दिन का जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरा है, लेकिन इस बार का जो इमोशंस है ये हाई पीक पर नहीं है। ये इमोशन वर्सेटाइल है, किसी किसी समय अच्छा, किसी समय बुरा, किसी समय अजीब सा रहेगा। तो अपने इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन ना लेके जो आपका डे रूटीन है उसको फॉलो करें 16 तारीख को, और जो प्लानिंग की गई है अकॉर्डिंगली काम करें, सक्सेस मिलेगी। ये दिन बुरा नहीं है, इस वजह से ये 90% का सपोर्ट बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 17 फरवरी का दिन कहता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी इस दिन है, अगर आप तीसरे लोगों, कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तीसरे लोगों की बातें ना सुने। वो आपके फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। आपके साथी के बारे में जो भी आपसे निगेटिव बात करे उसकी बात को एज इट इज़ ना लें, उसकी बात को थोड़ा सा फ्यूचर में ऑब्जर्व करने के लिए छोड़ दें। क्योंकि देखिए कभी कभी कहते हैं ना कि जब तक हम वेरीफाई ना हो हमें कुछ मामलों पर सुनी सुनाई बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, तो वो याद रखिएगा। बाकी ये दिन काफ़ी स्ट्रांग है, ईश्वर की कृपा और अनुकंपा और सपोर्ट आपके ऊपर बना हुआ है। आप अगर अपने लाइफ के किसी भी मामलों में, बिजनेस, जॉब, लव, किसी भी मामलों में अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ते, अपने मोरल्स को हाई लेवल पर बनाए रखते हैं अपने लिए, उसको दिखाना विखाना नहीं किसी को, अपने लिए बनाए रखते हैं, तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सभी निर्णय सही होंगे और चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 18 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि सबसे पहली तो जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, जो कुछ आपने अचीव किया है, उसे थोड़ा सिक्योर करिए। क्योंकि लोग कई बार ऐसे दांव खेलने की कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस ऐसा टूटे कि जो कुछ आपने बनाया है वो सब बिगड़ जाए। तो अपने खेल को बिगड़ने से बचाने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, याद रखिएगा। दूसरा, अपने आप से मतलब रखिए, दूसरों के मामलों में नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि अपने आप से मतलब रख के आप भीड़ से अलग दिख रहे हैं तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंट रहिए, कोई नुकसान नहीं दिखता। लेकिन अगर आप भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, एक ढर्रे को फॉलो करते हैं, तो सभी गड्ढे में गिर रहे थे तो फिर आप भी गड्ढे में गिर जाओगे, तो ये मत करो। आगे इन चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ लोग आपको अपोज कर सकते हैं या आपके मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। अपनी ताकत, अपनी क्षमता को जानिए, इनके रोके आप रुकेंगे नहीं और अपने आप को इसी क्षमता के साथ आगे बढ़ाइए, सक्सेस आपकी है। 70% का सपोर्ट बताता है ये दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन रहने वाला है ये आगे बढ़ने और आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। नए काम को आप शुरू कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, किए गए काम सही दिशा में चलेंगे और आपको सफलता मिलेगी। लोग आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। आपकी प्रशंसा दो अर्थों में होगी और दोनों पॉजिटिव है, एक सचमुच की, दूसरा दिखावे की। लेकिन आपको कोई नुकसान दिखावे वाली प्रशंसा से नहीं होने वाला, उनको करने दीजिए, लेकिन उनकी प्रशंसा करने के फलस्वरूप उसके बेसिस पर आप अपने में अहंकार, घमंड, ईगो लेकर के नहीं आइए, वरना नुकसान होगा, याद रखिएगा। ये दिन ऐसा है कि आप जिन कार्यों को भी हाथ में लेते हैं उन सभी में आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव और फेवर वाला है और इस दिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा पर इस तरह बनी है कि आपके यश में भी वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करता है। 13 फरवरी का जो दिन है
ये बताता है कि आपके मन में एक नई आकांक्षा, नई उत्कंठा पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आगे आपको क्या करना है इसके बारे में आप फर्दर कुछ नई प्लानिंग्स में जुट जावें। दूसरी चीज़ है कि उस नई प्लानिंग को लेकर के आपके मन में एक ऐसी कन्फ्यूज़न आएगी जिसे आपको छोड़ना होगा। दैट मीन्स कि प्लानिंग्स में रिस्क हो सकता है, उस रिस्क के लिए कैलकुलेट कर लीजिए माइंड को, लेकिन रिस्क की वजह से प्लानिंग को छोड़िए नहीं। अगली चीज़, जिन मामलों में आप ईश्वर की कृपा चाहते हैं उन मामलों में अकेले दम आगे बढ़ने की कोशिश करें। डिवाइन सपोर्ट आपको एडिशनली मिलता चला जाएगा और आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये कार्ड कहता है कि इस दिन आपका आपके साथी के साथ में एक अच्छा रैपो, एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, जिसका जो रेशियो है वो अप्रॉक्स 90% तक जा रहा है पॉजिटिव में। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में भी ये कार्ड कहता है कि 70 से 80% तक का सपोर्ट देगा। 14 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि आपके अंदर एक ऐसी दक्षता, एक ऐसी क्षमता होगी जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप आवश्यकता से अधिक बड़बोले हो जाएंगे इस दिन। तो अगर आप थोड़ा सा अवेयरनेस रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बड़बोला हो रहा हूँ, तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करना है। बाकी आपके कॉन्फिडेंस के साथ में आप जिन चीज़ों में, जिन कार्यों में हाथ लगाते हैं, अगर वे अबूझ परिस्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, तो आप उसको मैनेज कर ले जाओगे। ये आपका इस दिन का फ्यूचर रहेगा 14 तारीख का। हालांकि ये दिन रिलेशनशिप के मामले में केवल 30% का सपोर्ट देता है, क्योंकि आप अपने साथी को कंट्रोल या मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में ये दिन जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 से 100% का सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज और मैनेज करते हो। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 फरवरी का दिन कहता है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में आप दुख मनावें या आगे बढ़ जावें। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत दुखी हो गए हैं, और दुख का एक बड़ा अजीब सा मामला होता है। जब आप दुखी होते हैं तो सिचुएशन और एनवायरनमेंट इस तरह से वाइब्रेट होती है कि दुख घटने की बजाय बढ़ता जाता है, ठीक है। और इस वजह से आपकी नकारात्मकता बढ़ेगी, और उस नकारात्मकता के बढ़ने की वजह से आप सिचुएशंस को निगेटिव ही ऑब्जर्वेट करेंगे। तो ये तो है जो नेचुरली होगा। अब आपको क्या करना है वो समझें। आप ये पहली चीज़ तो मानकर चलें कि सिचुएशन पॉजिटिव और निगेटिव होती रहती है, ये लाइफ का हिस्सा है। जब आप ये मानेंगे तो कम से कम 15 तारीख को आप इस मेंटेलिटी के साथ ओतप्रोत रह करके अपने आप को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगली चीज़, जो खो गया है उससे बेहतर पाया जा सकता है वाली मेंटेलिटी में रहेंगे तो आपको ज़्यादा दुख या गम नहीं होगा। बाकी ये 50-50 सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख का कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी इम्बैलेंसमेंट वाली सिचुएशंस थी उनको ईश्वर के द्वारा वापस रीऑर्गेनाइज और बैलेंस किया जाएगा। लेकिन ये बैलेंसमेंट जो बनेगा इसके साथ आपको तदात्म यानी कि अपने एक रूपता को बैठाने पड़ेगा, और अगर आप अपनी तदात्म में बैठा ले जाते हैं तो फिर यह परिवर्तन आपके साथ एक सहयोगात्मक सिचुएशन में आ जाएगा जिसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। कुल मिलाकर के 16 तारीख के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, इमोरल काम ना करें, किसी को दुख ना दें और सताएं नहीं, क्योंकि ऐसा करने से ईश्वरीय शक्तियां जो पॉजिटिव हैं वे आपसे नाराज़ होंगी और उलट जाएंगी। उनके उलटने का नुकसान ये होगा कि आपकी लाइफ में भयंकर डिसबैलेंसमेंट्स आएंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये कार्ड 80% के आसपास का सपोर्ट देता है। 17 फरवरी का जो कार्ड है ये बताता है कि आप अपने आप को उलझाने वाली परिस्थितियों में अगर जानबूझ के फंसा देंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो फिर आपकी बनेगी। और फंसाने के बाद कोई पर्सन ऐसा बिहेव करे, ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि नहीं उसकी वजह से ये सब नहीं हुआ बल्कि कोई और दोषी है, तो इसे दोष से भागना भी कहते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको ग्रो नहीं करेंगी, आपको एक ऐसे डाउनफॉल सिचुएशन में ले जाएंगी जहां आपको लगेगा कि ये सिचुएशन आने से पहले मैंने अपने आप को सचेत क्यों नहीं किया। तो
तो मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, सचेत हो जाइए। अगली चीज़ है कि इस दिन आप दूसरों का आदर और सम्मान करें, दूसरों पर बिना वजह जल्दबाजी में भरोसा ना करें और अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग स्वयं को इस समस्या से बाहर निकालने की कोशिश करें। और ये हो जाएगा। शुरुआती दौर में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट हो जाएगा, क्योंकि समस्या क्रिएट तो आपने करी है। ठीक है, तो ये था 17 तारीख। और 17 तारीख का दिन जो है ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों पर अप्रॉक्सीमेटली 70-80% तक सपोर्ट कर देगा। 18 फरवरी का दिन बताता है कि व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया है और उस महत्वाकांक्षा के बंधन में बंधकर वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में उसको चाहिए कि थोड़ा थमे और परिस्थितियों का आकलन करे, तब आगे जाए। लेकिन ऐसा दिखता है कि उस दिन आपका मन किसी एक सिचुएशन से इतना उदास हो चुका होगा कि आप आगे क्या कदम उठा रहे हैं इसकी खबर आपको नहीं होगी। दैट मीन्स कि मन पर बहुत प्रेशर दिखता है, और मन पर जो प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कोई भी आपको मैनिपुलेट कर देगा, मन पर प्रेशर है तो, और वो मैनिपुलेशन आपके और भविष्य दोनों के लिए घातक होगा। इसलिए मैनिपुलेट होने से बचिए। कोई भी नई सलाह दे तो उसको सीधा जवाब दीजिए, ठगा सा जवाब दीजिए कि सोचने का समय दीजिए, कल बताते हैं, टाइम ले लीजिए। ठीक है, उतने में ही उसको दाएं बाएं करने लगेगा पर्सन और आपकी परेशानी खत्म। और अगली चीज़ है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं अगला लाइफ में यहाँ से आगे, उस चीज़ के लिए अपने आप को अभी प्रेजेंट में एबल दिखाइए। अगर आप दिखावा भी नहीं कर सकते हैं तो फिर करेंगे क्या? ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वृषभ राशि, अच्छा एक और चीज़ बची थी। 18 तारीख को रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन सभी मामलों में देखो चीज़ें तो मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चीज़ें आपके अनुकूल और आपके फ़ायदे की रहेंगी। सिचुएशंस को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है। परिवार में काफ़ी खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रोफेशनल मामलों में, धन के मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन का बनना जहां आपको धन से संबंधित कई सारी समस्याओं से छुट्टी मिल जाए, या सिचुएशन बने कि प्रोसीजर शुरू हो जाए, इनकी पॉसिबिलिटी है। स्वास्थ्य में लाभ दिखता है और परिवार में सौहार्द का वातावरण भी रहेगा। लेकिन हाँ, आपके खर्चे थोड़े से बढ़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है और दिखती भी है। करियर में, व्यवसाय में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आगे बढ़ने के अवसर दिखाई देंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन पूरा 100% का सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि आपके कई नहीं, एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपके द्वारा लिया गया निर्णय या आपके द्वारा सोचा गया काम बिल्कुल ठप पड़ जाए और आप अपने आप को आगे ना पहुंचा पाएं। इस दिन आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि इस दिन आप जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना आवे, क्योंकि इस दिन अगर आप जल्दबाजी में आते हैं तो चीज़ों को मैनेज करने में और अरेंज करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुछ मामले जो सिचुएशनली डिले हो जाते हैं, उन डिलेज से आपको घबराना नहीं है। वो एक छोटी सी पेंडेंसी है, आगे चल करके चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। इस दिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें कि आप किसी नए मामले में, कोई भी नई चीज़ हो सकती है, वो रिलेशन में हो सकता है, प्यार में हो सकता है, आपके प्रोफेशन में हो सकता है, आप अपनी वैल्यू, अपनी इमेज को नए सिरे से बनाने की मेंटेलिटी में आ जाएंगे। आपको एंड रिजल्ट पर फोकस करने की बजाय प्रेजेंट में अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। एंड रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं आपके लिए 14 फरवरी की। 14 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि
दूसरे लोगों की अपेक्षा आपके मामले आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आप अपने मामलों पर पर्सनली फोकस करते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप कुछ तिगड़मबाजी करना चाहें, जहां पर कुछ अब एक तो होता है कि मोरल्स के अगेंस्ट चले जाना, लेकिन एक है कि आपको अपनी मोरल वैल्यूज का ध्यान तो है, लेकिन उसे किसी किसी मोमेंट में आपने बाईपास कर दिया है। तो उस वाली सिचुएशन में जहां नेसेसरी है वहां बाईपास करके आप आगे बढ़ें, काम करें, सक्सेस लें। इसकी पॉसिबिलिटी है कि मिलेगी सक्सेस। और आप दूसरे लोगों से किसी भी मामले में उलझने की बजाय बस अपने मैटर्स पर अगर फोकस बनाए रखेंगे तो आपके मामले सुलझ जाएंगे। और वे वाले सिचुएशंस जहां आप दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं वहां उनकी चीज़ें तो सुलझेंगी लेकिन आपकी उलझी रहेंगी, इसलिए ध्यान इस बात का देना है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत अनुकूल दिन है, लेकिन उसके लिए योजनाएं मन में आ जाएंगी, एक ऐसी प्लानिंग आ जाएगी जिसके तहत आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाएंगे और सिचुएशन को अपने पक्ष में करने के लिए आपका अंदर का मन जो है वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। रिलेशन में ये दिन बहुत अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन रिलेशनशिप में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने साथी को जज करते हैं, एक दूसरा जबरदस्ती किसी मैटर पर पेनलाइज करते हैं, परेशान करते हैं, तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज रिलेशन में ये दिन बहुत बढ़िया है, 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मैटर पर यह दिन आपको अप्रॉक्सीमेटली 60% का सपोर्ट दे रहा है। 15 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन सिचुएशन को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे कठिनाइयाँ क्षणिक होंगी, मोमेंटम होंगी। मोमेंटम मतलब हो गया कि थोड़े समय के लिए होंगी। आप आगे बढ़ते जाइए, प्रॉब्लम्स डिसॉल्व होती चली जाएंगी, ख़त्म होती चली जाएंगी। लेकिन इस दिन अगर आप इस बात को ध्यान देते हैं या इस बात से डर जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स मुझसे रिजॉल्व नहीं होंगी और कदम नहीं उठाते हैं, तो फिर बात ख़त्म, सारी प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेगी, और क्योंकि प्रॉब्लम तो है। इस दिन कुछ मन में ऐसी फीलिंग आ सकती है जो नकारात्मक हो, लेकिन उस नकारात्मक फीलिंग पर या उस नकारात्मक आइडिया के साथ में कंटिन्यू करके आपके प्लान सक्सेसफुल हो जाएं और उस नकारात्मक प्लान या फीलिंग के साथ में काम करके आगे बढ़ के किसी का आप पर्सनली और इंटेंशनली नुकसान नहीं कर रहे, तो फिर कंटिन्यू रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप में आपके साथी को आपका ज़्यादा अटेंशन चाहिए होगा इस दिन, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 15 फरवरी आपके संबंधों में और गहराई लेकर के आएगा। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट देता है। 16 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि आप इस दिन काफ़ी बोल्ड रहेंगे। आपकी मुखरता, आपका बोल्ड व्यक्तित्व दूसरे लोगों को अखर सकता है, लेकिन इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बोल्डनेस आपको सिचुएशन में एज इट इज़ बनाए रखेगी, काम करने में मदद करेगी और परिस्थितियां विपरीत जो हैं उनको अपने पक्ष में मोड़ने में सहयोग भी करेगी। परिवार और अपने मामलों को लेकर के और अपने कार्यों और अपनी मेहनत को लेकर के आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू पर कोई गिल्ट नहीं लेनी। जहां आपका मन ऐसा हो सकता है कि मेरी चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी पर हैं, तो ठीक है, कंटिन्यू रखिए। ये दिन आपकी इमेज में, सोशल इमेज में, फैमिली में आपकी इमेज में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप बस अपने को खुश मिजाज बनाए रखें। ये दिन ऐसा है जब आप कुछ क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं और उसमें सक्सेस भी हो सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट देता है। 17 फरवरी का दिन कहता है कि इस दिन आपको एक हाई एंड एनर्जी फील होगी। दूसरे किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं और किसी रुके हुए, अटके हुए काम को फिर से गतिमान करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। ईश्वर का सहयोग भी इस दिन आपको मिल जाएगा, लेकिन वो तब जब आप अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ें। इस दिन आप
सोची समझी रणनीति के तहत अगर काम करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। और ये एक ऐसा दिन है 17 तारीख जो बताता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी कार्य के किसी भी स्टेज पर हैं, वहाँ से एक स्टेज ऊपर जाना, एक सीढ़ी ऊपर पहुँचना नेसेसरी है, सॉरी ये नैसर्गिक है। और नैसर्गिक का मतलब कि जो होकर ही रहेगा, और नैसर्गिक है। और इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा वो अगले स्टेप पे जाने के लिए योजनाएं बनाएगा या भूमिका बना देगा और आप आगे निकल जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में मिथुन राशि ये दिन आपको लगभग 90% तक सपोर्ट देगा। 18 फरवरी का दिन मिथुन राशि आपके लिए ऐसा रहेगा जब आप, ठीक है, काफ़ी पैशन में भरे होंगे और इस पैशन की वजह से आप जल्दबाजी में आ जाएंगे। आपको लगेगा बस सब कुछ सेट है और जल्दी जल्दी मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए सिचुएशन में, और जो लगता है कि ये करना वो करना, वो सारी चीज़ें कर करके काम को ख़त्म करना चाहिए। और यही आपकी गलती है। मामला चाहे आपके अफेयर का हो, चाहे प्रेम संबंधों का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे फैमिली का हो, जल्दबाजी मत करिए। पहले ऑब्जर्व करिए और देखिए कि मुझे कौन सा स्टेप पहले उठाना है। स्टेप का मतलब मैं यहाँ क्लियर करता हूँ जो आ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी काम को करने के 5 स्टेप्स हैं, है ना, 5 स्टेप है कि भाई पहले ये किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा। जब आप इत्मीनान से चलेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि अच्छा तीसरे नंबर वाले स्टेप को मुझे पहले उठाना है और पहले नंबर वाले को तीसरे पर ले जाना, मैंने नंबरिंग गलत कर दी थी। ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपनी नंबरिंग ठीक कैसे करनी वो समझ में आ जाएगा और फिर काम करिए, सक्सेस मिल जाएगी। बाकी ये दिन 80% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट पर, चाहे वो बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, जॉब हो, फैमिली हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो या सोशल इमेज हो। तो मिथुन राशि ये था आपका राशिफल। 12 से 18 फरवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन है ये अच्छा दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है। इस दिन आप जिन कार्यों को भी हाथ में लेते हैं उसमें आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आपका कोई काम पूरा हो जाए इसकी जानकारी मिल जाए या इस तरह की चीज़ें हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। आप किसी प्रोजेक्ट पर बड़े लंबे समय से लगे थे, सिचुएशन कहीं फंसी थी, वो फंसी हुई सिचुएशन क्लियर हो जाए और काम आगे बढ़ जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, चीज़ें आपके फेवर में हैं, स्वास्थ्य में लाभ है, परिवार के ओल्ड एज पर्सन्स की हेल्थ में भी बेनिफिट्स मिलेगा। आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में कुछ काम कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि पैसों का खर्च थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, बाकी उसके अलावा कोई इशू नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट देता है और आपके साथी के बीच में अगर किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप या मतभेद था तो वो चीज़ इस दिन क्लोज हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी रिलेशन के अलावा सोशल इमेज और एजुकेशन के मैटर पर भी ये पूरा फुल 100% का ही सपोर्ट दे रहा है। 13 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आपको सिस्टमैटिक वे अपनाने की जरूरत है। जल्दबाजी मत करिए, भागिए मत, आराम से चलिए। एक आपका हो गया डेली रूटीन का काम, उसको आराम से करिए। उसके अलावा जो एडहॉक काम आ जाते हैं उनको इजी तरीके से मैनेज करते जाइए। एक एक करके सब मैनेज होता चला जाएगा और आपके अकॉर्डिंग मैनेज होता चला जाएगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट करेगा। 14 फरवरी का दिन कहता है कि थोड़ी समस्या और थोड़ी परेशानियां आपके जीवन को इस तरह से घेरेंगी जहां आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ये वाला रास्ता चुन लूं या ये वाला रास्ता चुन लूं। तो दोनों परिस्थिति इस परिस्थिति में ये दोनों मार्ग नहीं चुनने हैं। कौन सा मार्ग चुनना है? अपने दिल की सुनिए, ठीक है, दिमाग की नहीं। यहां दिल से जब आप काम करेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। एक और बात है वो ये कि इस दिन कुछ ऐसी डिफिकल्टीज होंगी जिसकी वजह से आपके कार्य, आपके मार्ग अवरुद्ध हो जाएं। ये सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली। 15 फरवरी को चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी, इसलिए पैनिक होकर, घबरा कर, जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे तो टाल दीजिए, कल देखा जाएगा। एक दिन का समय, किसी को कहना है, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वाइफ है, कोई भी,
एक दिन का टाइम ले लीजिए अपना डिसीजन सुनाने के लिए या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देने के लिए या कोई निर्णय पर पहुंचने के लिए या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई नया काम करने के लिए, ठीक है, एक दिन का टाइम, और चीज़ें अकॉर्डिंगली चलेंगी। अच्छा, अगली चीज़ है कि 14 तारीख को आप थोड़ा सा अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाएं तो उसका भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को ईश्वर काट देंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में सुनने में बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये दिन सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं करता मीन्स आपके फेवर में पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आप अगर चीज़ों को ईजी ढंग से मैनेज करेंगे तो नुकसान भी नहीं होने वाला। 15 फरवरी का दिन वापस चीज़ों को ठीक कर देता है, और जब 15 फरवरी के दिन वापस चीज़ें ठीक हो रही हैं तो एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिखा रही हैं जहां आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आने को हैं, आ सकती हैं। बस आपको उनको ग्रैब करके आगे बढ़ना है। शेयरिंग केयरिंग का दिन है, आप उसका ध्यान रखिए, वो आपका ध्यान रखेंगे। आप अपने बीते हुए कल को लेकर के थोड़ा सा सोच विचार वाली मुद्रा में जा सकते हैं। उसका प्रेजेंट से कंपेयर मत करिए, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये दिन जो है थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है। आज आप जो कर रहे हैं इसे हम बोना कहेंगे। आज के दिन जो बोएंगे उसे आगे चल करके काटेंगे, तो उस चीज़ का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो पॉजिटिविटी में रहिए, दूसरों के साथ सहयोग की भावना अपने मन में, मुद्रा अपने मन में बनाए रखिए ये सहयोग की, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 15 तारीख 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 16 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप अपने, पहली चीज़ तो आपको थोड़ा धोखा मिल जाए या नुकसान उठाना पड़े, इसकी संभावना, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना। दूसरी चीज़, आप जिस सिचुएशन में हैं, अगर ये एक नेगेटिव सिचुएशन है तो क्लियरली यहाँ पर आ रहा है कि वो सिचुएशन आपने क्रिएट करी होगी या आपके वजह से क्रिएट हो गई, और इस सिचुएशन से खुद को निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अवेयरनेस को थोड़ा सा जगाना है और अपने देखने के पॉइंट ऑफ व्यू को पलट देना है, पलट दीजिए, ठीक है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू डोंट लाइक हाउ टेबल इज सेट, टर्न द टेबल। तो जब आप टेबल को टर्न कर देंगे तो चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हिम्मत यानी करेज की ज़रूरत है, और वो दिखाइए तो ये पूरा दिन आपके फेवर में मुड़ेगा। वरना ये 20% का सपोर्ट केवल देगा, 80% नकारात्मक है आपके लिए लाइफ के हर एस्पेक्ट पे। और अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलते हैं, अपनी सिचुएशन से ग्रोन होने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना और ग्रोन होना आपके लिए सपोर्ट सिस्टम को भी पलटेगा और 80% पॉजिटिव आ जाएगा। तो पलटिए इसको। अब आते हैं 17 तारीख पे। 17 तारीख का जो दिन है ये बताता है कि अपने मामलों में आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, और व्हाट इज गोइंग ऑन में मैं इस सिचुएशन का बेनिफिट कैसे उठा सकता हूं। अपने को दूसरों के समकक्ष समझ करके गलती मत करें, दूसरों के ऊपर समझ करके ईगोइस्टिक ना बने, ठीक, डाउन समझ करके डोमिनेटिंग नेचर ना बनाएं। फिर क्या करें, डोंट कंपेयर विद एनीबडी, किसी से खुद की कंपैरिजन मत करिए। आप बिल्कुल यूनिक और अलग हैं। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में तुम अकेले हो। तुम इस ब्रह्मांड में, इस शरीर में, इस मन स्थिति, इस बुद्धि के साथ, इस सोच समझ और इस पर्सनैलिटी के साथ तुम पहले कभी नहीं थे और फिर कभी नहीं हो गया। एक बार हो, अगली बार आत्मा नया शरीर धारण करेगी, पर्सनैलिटी अलग होगी, सिचुएशन अलग होगी, टाइम अलग होगा, सब कुछ नया होगा। ये मोमेंट जो आज का है ये अकेला है, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। यूनिवर्स कुछ भी रिपीट नहीं करता, ठीक है। तो ये कार्ड कहता है या ये दिन कहता है कि इस दिन कंपैरिजन दूसरों से ना करें और देखें कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज क्या है, और अपनी कैपेबिलिटीज को प्रायोरिटी पर लेकर आगे बढ़ जाइए, बस आपको सफलता मिलेगी। और अगर दूसरों का मुंह ताकते रहे, 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 18 तारीख का दिन बहुत अच्छे। यह दिन कहता है कि मन आपका अशांत रहेगा और आपके बिहेवियर में काफ़ी कठोरता रहेगी। आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को हासिल करने की मेंटेलिटी में रहोगे, और ये जो जल्दी से जल्दी हासिल करने की मेंटेलिटी है ये चीज़ों को खराब करेगी, सिचुएशन को बिगाड़ेगी, आपके संबंधों को बिगाड़ेगी। 30% का सपोर्ट आपके रिलेशनशिप पर बना है, केवल क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल करना चाहेंगे अपने साथी को, और बाकी चीज़ों पर आपका जो कंट्रोल सिस्टम है
वो पूरा 100% है, लेकिन आपके अपने निगेटिव बिहेवियर की वजह से सारा चीज खराब हो सकता है, इसको समझें। तो मन को उस निगेटिविटी में, अब यहां पर देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं ना थोड़ा कंट्राडिक्ट है, उस निगेटिविटी में पॉजिटिव बनाए रखना है। वो देखिए निगेटिव एनर्जी बड़ी काम की होती है गुस्सा करना भी अच्छा होता है ना, गुस्सा ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ है। देखिए ना, लोग इतने समय से कहते रहते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। गुस्सा कहाँ कंट्रोल होता है किसी से, और जिसका कंट्रोल होता है वो किसी पॉइंट पर कंट्रोल करता है, किसी पॉइंट पे फूटता है, और दूसरे पॉइंट पे फूटता है तो ज़्यादा ही फूटता है। तो खैर, तो उस नकारात्मकता को जो आप फील करते हैं, उस रफनेस को जो आप अपने व्यक्तित्व में महसूस करते हैं, उसमें सराबोर होकर के दूसरों के सामने स्माइली फेस बन करके, प्लीजेंट बिहेवियर के साथ, पॉजिटिविटी दिखा करके चीज़ों को करिए, और लोग मैनिपुलेट होकर आपका काम करेंगे और सक्सेस आपको मिल जाएगी जिस चीज़ में आप चाहते हैं। बस रिलेशनशिप में ये ट्रिक नहीं चलने वाली, इसलिए उसमें आप ध्यान रखिए। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन है, ये काफ़ी ऊर्जा से भरा है और आपको नए मार्ग पर ले जाने में सक्षम है। आप कुछ नया कर सकते हैं, नई क्रिएटिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं, नई चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं, और आप नए मामलों को मैनेज करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख करके आगे बढ़ेंगे, ईश्वर का सहयोग आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। पीछे हट जाएंगे तो नहीं मिल पाएगा। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी में लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आप किधर मोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप देखिए पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है यहाँ पर, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। नेगेटिविटी यहाँ है वेस्टेज ऑफ टाइम, आप फालतू चीज़ों में चले जाएं, मूवी देखें, टीवी देखें, घूमने चले जाएं। मतलब आपको पता है कि मेरा फला काम इस समय ऐसे पीक पर है कि अभी मैं धक्का दूं तो सब हो जाएगा सही, और उसी समय आप ब्रेक ले लें तो गड़बड़ हो गई ना फिर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। 90% का सपोर्ट वैसे भी इस दिन का पूरा आपको बना है, और बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट है। 13 फरवरी का जो दिन है, ये बताता है कि इस दिन आपको, पहली चीज़ तो ये एक भाग्यकारी दिन है। सिचुएशंस आपके फेवर में दिखती हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप शाइन करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग दूसरों से आपके बारे में पॉजिटिव बातें बता सकते हैं। लेकिन इस दिन आप उस एक चीज़ से परेशान रहेंगे जो आपको ईगरली चाहिए। अपनी चाहत को थोड़ा सा डाउन करने की ज़रूरत है, ताकि आप देख सकें कि क्या फैला हुआ है मेरे सामने। ये वैसा मामला हो गया ना कि आपको 100 रुपये चाहिए, और आपने 100 रुपये के नोट के चक्कर में अब 100 ही रुपये खोज रहे हैं, और पड़ी है 2-2 हज़ार की गड्डियाँ, आप देख नहीं रहे उसको। क्यों? क्योंकि वो नीले रंग की 100 रुपये वाली नोट खोज रहे हैं, और सब गुलाबी रंग की गड्डियाँ पड़ी हैं। तो स्पेसिफिक के चक्कर में उससे बेहतर मिस हो सकता है, इसलिए अपने आप को रिजिट नहीं करना किसी एक चीज़ पर, इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, नए काम शुरू कर सकते हैं, और आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर की कृपा पूरी तरह से कंप्लीटली आपके ऊपर पॉजिटिवली बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट करता है। 14 फरवरी का जो दिन है, ये बताता है कि कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो सकती है, आपको पकड़ में नहीं आएंगी चीज़ें। और जब वो चीज़ें पकड़ में ना आए तो अपने आप में परेशान नहीं होना, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, थोड़ा सा वेट करिए। जब वेट करने वाला मौसम है, वेट करने वाला मामला है, तो फिर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, ये दोनों चीज़ें होंगी। और घबराहट में आकर के भी कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप घबराहट में आकर निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम आपको अगले कई दिनों तक भोगना पड़ सकता है। ये दिन 50% का पॉजिटिव और 50% का नेगेटिव सपोर्ट बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 15 फरवरी का दिन बताता है कि इस दिन आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के बोझ के तले दब सकते हैं। आप काफ़ी इंथुजियास्टिक हो सकते हैं, और ये इंथुजियाज्म ही आपको डिस्ट्रॉय कर दे जाए। क्यों?
क्योंकि आप सिचुएशन को अपने हिसाब से तोड़ देना चाहते हैं, मोड़ देना नहीं, तोड़ देना चाहते हैं। और ये तोड़ने की ईगरनेस, ये तोड़ने की जिद सचमुच सिचुएशन को तोड़ेगी और आपको नुकसान करेगी और कुछ नहीं करेगी। तो क्या करना है, इस दिन आप प्लीजेंट बने रहें। सिचुएशन में अगर आपके बड़े सीनियर अधिकारी हैं या फैमिली में सीनियर मेंबर्स हैं तो उनको निर्णय लेने दें। छोटे बन के रहिए, बड़ा लाभ मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। बड़े बनने पर बहुत नुकसान होता है। उनसे कभी पूछिए जो लोग बड़े हैं, ठीक है। अगर आप छोटे हैं तो छोटे रहिए, ऑफिस में छोटे हैं तो छोटे रहिए। मतलब इस दिन अगली चीज है कि एक ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जिसकी आप लंबे समय से या तो प्रतीक्षा कर रहे थे, या उस न्यूज़ के मिलने के बाद आपको फील होगा कि ओह, मुझे तो इसकी बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये आपके फ़ायदे का सौदा है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में नहीं, रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये पूरा सपोर्ट करता है। सोशल इमेज के मामले में कहता है सावधान रहिए। अब 16 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपके लिए चीज़ें और पॉजिटिव होंगी, आप और इमोशंस में गिरेंगे, और दोस्त आपके बनेंगे या आपके संबंधी बढ़ सकते हैं, और आपकी पॉजिटिविटी लोगों को आकर्षित करेगी। आपका एक एनर्जी ऑरा ऐसा बनेगा जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करें। अब आपकी ड्यूटी है कि आप उस रिस्पेक्ट वाले ऑरा को बना करके रखें, अपनी ओर से कुछ डामाडोल ना करें। इसका सबसे बेटर तरीका इस दिन 16 तारीख को रहेगा कि दूसरों की बातों को सुनिए, ऑब्जर्व करिए, और ज़रूरी हो तो जवाब दीजिए, नहीं तो फिर समय ले लीजिए या इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर तो नहीं करना, लेकिन उसको छोड़ देना है, क्योंकि इग्नोरेंस दूसरों को बुरा लगाएगी, लेकिन आपको छोड़ना है। अगली चीज़, इस दिन भी आपको एक ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपको पहले से उम्मीद ना रही हो या आप उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे, लेकिन वो न्यूज़, वो समाचार मिलने के बाद आपका मन अंदर से खुश हो जाए और आपको लगे कि हाँ, ये समाचार जो मुझे मिला, मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो इस तरह से सिचुएशन रहेंगी। बाकी रिलेशनशिप की बात देखें तो इस दिन आपको अपने साथी के ऊपर काफ़ी प्यार आएगा, लेकिन फिर भी आप प्रायोरिटी में खुद को रखना चाहेंगे, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले पे ये दिन जो है आपको लगभग 70 से 80% तक सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 फरवरी का जो दिन है कहता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर आपके काम में रुकावटें आएंगी। इन रुकावटों को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है और अपने आप को और ज़्यादा सक्षम बनाने पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका एक तरीके से समझे तो अंदर की विल पावर मजबूत नहीं होगी तो आप वो नहीं कर सकते 17 तारीख को जो आपको एक्चुअली करना चाहिए, और वो है अपनी कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ बनाना। हमें ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए थोड़े ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब विल पावर के बगैर हम ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा दिमाग हमको बता रहा होता है कि ये सब झूठ है, गप है, लेकिन जब विल पावर कंप्लीट होती है और जब कनेक्शन जुड़ता है तो फिर उसको समझाया नहीं जा सकता। ये दिन भौतिक जगत में सपोर्ट नहीं करता, आपके बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, पैसा, परिवार, इन पर उतना सपोर्ट नहीं करता। ये सपोर्ट करता है आध्यात्मिक चीज़ों पर 100% का, पूरा 100%। इसलिए इस दिन संभव हो सके तो कुछ अच्छी धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए, मंदिर हो आइए, भगवान के सानिध्य शरण में रहिए, अच्छा रहेगा। 18 तारीख ये कहता है कि आपको अपने ऊपर गर्व होगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी और उनको आप इस तरह मैनेज करेंगे कि आपको स्वयं पर गर्व होगा, और इस गर्व की वजह केवल और केवल आप रहेंगे। आपके मन का किसी स्पेसिफिक मामले को लेकर के डर निकल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप को बड़ा एक्सपोज नहीं करेंगे कि अरे हट जाओ, अब तो मेरा डर खत्म हो गया फला चीज़ से, लड़ जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने जीवन को एक ऐसी पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे 18 तारीख को जहां पर आप आना अभी आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, जहां पर आप आना अभी आपके लिए मुश्किल है। रिलेशनशिप में आपके एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आपका अपने साथी पर प्यार तो है, लेकिन उसके वर्तमान हरकतें जो हैं, प्रेजेंट एटीट्यूड्स या एक्टिविटीज़ उसकी जो हैं, वो आपको अपने विरुद्ध लग सकती हैं। तो यहाँ साथी को जज ना करें, बल्कि उसे थोड़ा समय दें, क्योंकि समय देने से चीज़ें वापस पलटेंगी और सिचुएशन फिर से आपकी पकड़ में आ जाएगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में
सिंह राशि आपके लिए ये था राशिफल 12 से 18 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन है ये कहता है कि आगे बढ़ने के लिए अच्छा दिन तो है, लेकिन अभी एक ऐसा अवसर आ रहा है जहां आपको थोड़ा ठहराव की ज़रूरत पड़ेगी। ये ठहराव कुछ परिवर्तित करेगा, कुछ सिखाएगा और उस नए रूप रंग के साथ आगे बढ़ने के लिए थोड़ा समय मांगेगा। तो ये सब दीजिए, इंतजार करिए, जल्दबाजी मत करिए, डेली रूटीन पर बने रहिए, नए कार्य हाथ में मत लीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 65% के आसपास का सपोर्ट देता है। 13 फरवरी का दिन कहता है कि इस दिन आप अपने पुराने जो भी आपने पास्ट में पॉजिटिविटीज़ करी हैं, उन पॉजिटिविटीज़ का बेनिफिट्स आपको इधर मिलना शुरू हो, वो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे रिलेशनशिप बनाया हुआ हो, और ये सिचुएशन आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। इस दिन आपके द्वारा हालांकि गलत डिसीजन नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपको थोड़ी सतर्कता बनाए रखनी है, क्योंकि दूसरों के द्वारा सुझाए गए विचारों के बेसिस पर अगर आप कोई डिसीजन ले रही हैं या ले रहे हैं तो उसमें उसके विचारों की, दूसरे के विचारों की वजह से गलती हो सकती है। इस बात का आपको फिर ध्यान रखना होगा। ये दिन इस प्रकार का भी रहेगा जहाँ पर आपके लिए चीज़ें सफलतादायक रहें, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 13 तारीख 70% का सपोर्ट बनाए हैं। 14 फरवरी का दिन कहता है कि आप साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज करने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा सिचुएशन इस तरह से बननी शुरू होंगी जहां पर आपको ऐसा फील में आने लगेगा कि आपने कई सारी गलतियां करी हैं और पास्ट की गलतियों की वजह से प्रेजेंट में आपको चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो रही हैं। और ये डिस्टर्बेंस जो भी हो रहा है ये नैसर्गिक है, आप इसको रोक नहीं सकते और इसे बदल नहीं सकते, तो इसे चुपचाप होने दें। आप वहाँ पर अगर कुछ समय आप वहाँ पर अगर का मतलब होता है कि उस सिचुएशन में अगर आप कुछ समय रुकना चाहते हैं, एक ब्रेक लेना चाहते हैं, हाल्ट करना चाहते हैं, भले वो रिलेशनशिप हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, तो उसमें आपके लिए वो ब्रेक, वो रुकना, वो हाल्ट करना बेनिफिट देगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाकी अपने प्रोफेशन में एक नए विचार के साथ भी आपको आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट करता है। 15 फरवरी का दिन है जो बताता है कि जल्दबाजी की वजह से आपने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में उलझा लिया है जहां पर आपके लिए आगे बढ़ना और पीछे लौटना दोनों मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने दिल की करें, ना कि अपने दिमाग की, और दूसरों की तो बिल्कुल भी ना सुने। इस दिन लोग आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं और इसी चीज़ से आपको बचना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 15 तारीख बढ़िया है। 16 तारीख भाग्यकारी दिन है। किस्मत का पहिया आपकी ओर घूम जाएगा और चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी, लेकिन सिर्फ वे चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी जो अभी तक आपके पास नहीं हैं। जो चीज़ें आपके पक्ष में हैं उनके बारे में एक बार पुनर्विचार कर लीजिएगा, क्योंकि भाग्य का जो ये चक्र है इसकी निगेटिविटी उन्हीं चीज़ों पर जाकर के पड़ेगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखती, चीज़ें ठीक दिखती हैं और आप अपने भाग्य को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे किसी ऐसी चीज़ के साथ में कनेक्ट करिए जहां पर आपके पास योजनाएं हों आने वाले भविष्य की, और उनके ऊपर काम करते जाइए तो किस्मत का सहयोग आपको सपोर्ट करके आगे निकालता चला जाएगा। 17 फरवरी का दिन कहता है कि ये समय है अपने जीवन को आनंद और उमंग से भर लेने का, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे लोगों को आपके इस आनंद और उमंग का अधिक पता न चले, क्योंकि वे अगर आपको इस सिचुएशन में आनंदित देखेंगे तो उसका एक गलत अर्थ निकाला जा सकता है जो आने वाले समय में आपके लिए बेनिफिट्स नहीं देगा। इस दिन आपके द्वारा जो भी कार्यों में आप इन्वॉल्व होते हो उसमें सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ते मुड़ते तक मुड़ आएगी। मतलब ये जो मुड़ना है ये थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा।
बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 60 से 80% तक सपोर्ट पाएगा। अब 18 तारीख 18 फरवरी का दिन कहता है कि इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां पर आपका मन आपको कहीं ले जा रहा है, और आपका मन जहां भी आपको ले जाएगा या जो भी चीज़ें आपकी कल्पना में आएंगी उनका वास्तविकता से लेना देना भी होगा, और वास्तविक चीज़ें या वास्तविकता से रिलेट करके सिचुएशंस जो आती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके लिए ये कॉम्प्लिकेशन बनेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए और एक तरह से आपको अपने आप में अवेयरनेस लानी चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या किया जा सकता है। अगर इस चीज़ की अवेयरनेस लाएंगे तो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो कर ले जाएंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट तो दे रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन रहने वाला है, ओके, ये अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। हालांकि काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको बिना मेहनत किए हुए, जो आपके डेली रूटीन वर्क्स हैं उनसे, या जिन मामलों पर आपने पहले काम कर लिया है उनसे आउटपुट आपको मिल जाएगा, और पॉजिटिविटी यानी प्रेजेंट में आपके लिए चीज़ें बेनिफिशियल होंगी, और फ्यूचर के लिए आप जो टारगेट लेते हैं उसे अचीव करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। भटकाव आने की पॉसिबिलिटी भी है, इसलिए भटकाव से बचिए। बस एक सलाह कि भटकाव से बचिए। जिस काम को हाथ में लिया है उसे ख़त्म करिए, उसके ख़त्म होने तक रुकिए, उसी पर रहिए। अगली चीज़, आप किसी स्पेसिफिक प्लान के ऊपर काम करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके विचार सही दिशा में हैं, उस पर काम करना चाहिए, उस पर भी आगे चलकर सक्सेस मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 13 फरवरी का जो दिन रहेगा 13 फरवरी का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में आपके जो भी प्रयास हैं वो बड़े पॉजिटिव रहेंगे और चीज़ें आपके सपोर्ट में और बेनिफिट्स में रहेंगी। आप अगर ग्राउंड लेवल पर कोई काम करना चाहते हैं जो आपके लिए बेस का काम करे और जिसके ऊपर चल करके आप चीज़ों को पॉजिटिवली अपने फेवर में मोड़ते चले जाएं या बनाते चले जाएं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के साथ एक अच्छे तालमेल की संभावना दिखती है। सीनियर ऑफिसर ऑफिस में आपको सपोर्ट करें। परिवार में बड़े सदस्य जो हैं उम्र में बड़े आपसे, उनका सहयोग आपको मिल जाए, इसकी संभावना दिखती है। और आप अपनी समझ और बुद्धिमत्ता के दम पर सिचुएशन को, आने वाली सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट करता है। 14 फरवरी का दिन बताता है ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर बनी है। आप काफ़ी अपने आप में सशक्त रहेंगे। आपका जो अंतर्मन है वो बहुत पावरफुल रहेगा। उसकी वजह से क्लियरिटी बहुत ज़्यादा आपको होगी। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इस मोमेंट में अभी क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। कुछ ऐसे मामले आ सकते हैं दिन के कुछ हिस्सों में जहां पर अगर आपने अपने आप में, जैसे कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा आप कमज़ोर मत पड़िए, तो अगर आप कमज़ोर पड़े तो इमोशंस का एक हाई पीक आएगा और आपके निर्णय गलत हो जाएंगे। तो ज़रा इमोशनल कम होइए और प्रैक्टिकल रहिए। इन चीज़ों के अलावा अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप अपनी समझ को किसी स्पेसिफिक मामले में विकसित करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। ईश्वर भक्ति, अध्यात्म के लिए भी ये दिन बहुत सपोर्टिव है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 100% तक सपोर्ट कर रहा है। 15 फरवरी का दिन बताता है कि इस दिन आप एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन का सामना करेंगे जहां पर आप एक ऐसे विरोध को झेलेंगे जो आपके लिए अपेक्षित नहीं था, लेकिन उस विरोध के चलते आपके अंदर के कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज़ आपको देखने को मिल जाएं, इसकी संभावना है। आप बिना वजह के सिचुएशंस में अपने आप को ना फंसाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन मामलों को आपने हाथ में लिया है, जिन कार्यों को हाथ में लिया है, उन कार्यों को करने और सक्सेस होने में जो भी विरोध अवरोध आ रहे हैं उसका सामना करके आगे बढ़िए।
रिलेशनशिप में आपके साथी के ऊपर आपका या आपके साथी का आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल थोड़ा कम हो, इसकी संभावना है। इस वजह से चीज़ें आपको थोड़ा सा निगेटिव मालूम देंगी और मन उदास या खिन्न रहेगा। ये दिन 50-50 है, 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव। इस बात का ध्यान रखिए कि चूंकि ये दिन 50-50 है, इसलिए आप पॉजिटिविटी पर जितना जोर डालेंगे सिचुएशन उतनी पॉजिटिव होती चली जाएगी। 16 फरवरी का जो दिन है, 16 फरवरी का दिन, ठीक है, ये बताता है एक छोटे से सेलिब्रेशन या सेलिब्रेशन वाले माहौल या सेलिब्रेशन वाले मूड को। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में, रिलेशनशिप में चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी और आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। आपके एक दूसरे को सपोर्ट और सहयोग करने की वजह से आपके बीच में और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसका बेनिफिट आपको आगे चलकर मिलेगा। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप अवेयरनेस के साथ में अवेयरनेस को बनाए रखें और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, अपने कार्य में बने रहें तो सफलता मिलेगी। इमोशनल हो करके कोई निर्णय नहीं लेना, याद रखिएगा। बाकी इसका सपोर्ट जो है इस दिन का 80% है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 फरवरी का जो दिन है ये बताता है एक सुखद समाचार आपको मिल सकता है, लेकिन सुखद समाचार आपको मिलेगा आपके प्रोफेशनल मामलों से या उन मामलों से जिनमें आपकी महत्वाकांक्षा थोड़ी बढ़ी चढ़ी थी। किसी ऐसे से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी भी है जिस पर्सन को आप एक तरह से अपने लिए वेपन की तरह यूज़ करना चाहते हैं या कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप थोड़ा सा निरंकुश और निर्दयी हो सकते हैं। डिक्टेटरशिप वाली मेंटेलिटी आपकी हो सकती है, जहां आप लोगों की परवाह न करें और अपनी ही बात को अंतिम सत्य मान करके आगे बढ़ें। ये स्थिति आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन आप दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका निगेटिव ऑरा आपको प्रभावित करेगा, नकारात्मक रूप से नुकसान पहुंचा देगा। और अगर आप दूसरों को जानबूझकर नुकसान नहीं करते लेकिन अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखकर भले डिक्टेटर की तरह आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस मिलेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। रिलेशन के मामले में यह दिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, इसलिए 20 से 25% का सहयोग इस दिन रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। तो साथी को उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस के साथ में रहने दें और ज़्यादा इंटरफियर ना करें। बाकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पर इस दिन का सपोर्ट 70% रहेगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। ये एक ऐसा दिन है जब आप थोड़ा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, लेकिन ये महत्वाकांक्षा पॉजिटिव है। आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ करके दिखाना चाहेंगे, कुछ अपने आप को साबित करना चाहेंगे। आप अपनी एक वैल्यू, एक भूमिका बनाने की कोशिश में होंगे या मन आपका वैसा हो जाएगा। और इन चीज़ों में बिल्कुल पॉजिटिविटी बिल्कुल है। आप बस अपने देखिए, कुछ भी करना होता है, सीढ़ी चढ़नी है, ऊपर पहुंचना है, तो पहले फ्लोर पर पहुंचना हमारा हो गया टारगेट। एग्जांपल से समझा रहा हूं, आसान हो जाएगा। पहले फ्लोर पर पहुंचना हो गया टारगेट। पहले फ्लोर पर पहुंचने की मेंटेलिटी को छोड़ दीजिए, भूल जाइए टारगेट को। आपने बना लिया ना टारगेट, अब टारगेट को भूल जाइए। अब क्या करना है, प्रेजेंट में रहिए, सीढ़ी एक एक कदम करके चढ़ते जाइए। जब आखिरी सीढ़ी पहुंच जाएंगे तो अपने आप पहले फ्लोर पर पहुंच जाएंगे, हो गया टारगेट अचीव। यानी आप अपने प्रेजेंट कर्मों को इजीली मैनेज करते चले जाइए और वो चीज़ आपको मिलेगी जो आपकी महत्वाकांक्षा है, जो आपका एंथुसियाज्म है, और ये चीज़ आपको हाईली सक्सेसफुल भी करेगी और मोटिवेट भी रखेगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, इन दोनों मामलों पर यह दिन अच्छा है, लेकिन चूंकि इस दिन आपका मन थोड़ा कोमल रहेगा तो आपको मैनिपुलेट किए जाने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए उसका ध्यान रखिएगा। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपको कुछ एक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते। प्रेम संबंधों में काफ़ी बाधक दिन है, इसलिए अगर आप एक अनमैरिड कपल हैं तो कोशिश करें कि आज के दिन यानी कि 12 तारीख को मिले जुले ना, या अगर मिले जुले तो ज़्यादा बातचीत, मतलब जैसे होता है ना कि फालतू की बातें भी चालू हो गई हैं, तो वो काम की बात करें, थोड़ा बिजी दिखाएं अपने आप को और कल्टी मार लें, क्योंकि सीधे सीधे झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी बनी है। शक भी किया जा सकता है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके फंसने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। इस दिन आप काफ़ी ईगोइस्ट हो सकते हैं और अपनी, जैसे होता है ना कि भाई अपनी बात से झुकेंगे नहीं, चाहे टूट जाएं, तो इस दिन टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत आ रही है, तो झुक कर बचा जा सकता है, ये याद रखिएगा। और यही चीज़
सिर्फ आपके प्रेम संबंधों में नहीं, आपके अदर रिलेशंस और बिजनेस रिलेशंस में भी शामिल होगी। रिजिडनेस और जिद आपको मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करें और अपने बारे में मिनिमम से मिनिमम जानकारी सामने वाले को दें। सिर्फ उतना बताएं जितना इस सिचुएशन में उसे बताना जरूरी है। ठीक है, उसने पूछा कैसे हो, बोलिए ठीक। कल का दिन कैसा गया था, ठीक। रात को अच्छे से सोए, बस। अब फालतू की बकवाएं नहीं करनी। क्यों? क्योंकि फिर होता ना, बाल की खाल, बातों में बातें निकलेंगी, बाल की खाल निकलेगी और उसमें उधड़ आप जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। ये अच्छा दिन नहीं है। 70% आपके विरुद्ध, 30% आपके फेवर में लाइफ के हर एस्पेक्ट में, और प्रेम संबंधों में सबसे खराब दिन है। मैरिड कपल्स के लिए भी खराब है, बहुत जोरदार झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी का दिन वृश्चिक राशि इस प्रकार का है, जब आप अपने आप में अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में फील करेंगे जो बहुत सॉफ्ट है, और अपने देखिए, आपका जो सॉफ्टनेस है वो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं बहुत नाजुक कोमल पर्सन हूँ, और मुझे, जैसे होता है ना कि भाई जब अपने आप को हम ज़्यादा ही थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये फीलिंग भी आनी शुरू होती है सॉफ्टनेस वाली, कि भाई हम तो हर तरफ से सही, हम तो प्यारे बंदे हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम नहीं चाहते। ये वैसी वाली फीलिंग है। ये फीलिंग ट्रैप है, आपको फंसाएगी, आपके दिमाग को उलझा देगी। आपको क्या करना है? जो काम आप करना चाहते हैं उसे करने का प्रयास करें। काम नहीं होता कोई बात नहीं, हो जाता बहुत बढ़िया बात है। नहीं होता तो या तो मामला टल जाएगा या फेलियर में आएगा। दोनों ही परिस्थितियां आपके फायदे की हैं। टल जाए तो भविष्य में होगा, फेलियर हुआ तो अब आपको एक सीख मिली, आप सही योजना बनाकर काम करेंगे, आगे सफलता मिलेगी। तो ये दिन कुछ सिखाता भी है, चीज़ों को टालता भी है, और टली हुई चीज़ों को फ्यूचर में पॉसिबल होने की बात को बताता भी है। और साथ ही साथ ये बताता है कि इस दिन आप एक ऐसे कोमल हृदय के पर्सन रहेंगे जिसका दिल क्षण से टूट जाए। आपका दिल, जैसे दिल कहते हैं ना, दिल हमारा कांच का है, जल्दी से टूट सकता है, तो कांच का भी तो पतले कांच का होगा, ऐसे मार दिया तो टूट जाएगा। जरा जरा सी बात आपको चुभेगी, तो थोड़ा मजबूत रहें। चुभ गई, चुभने से तो रोका नहीं जा सकता, चुभेगी जरूर, लेकिन मजबूत किस चीज में रहना? हर चुभन को बताना नहीं है, क्योंकि फिर आपकी कमजोरी झलकती। इसका ध्यान रखिएगा। दिखावे से बचिए, बिना फिजूल की शॉपिंग मत करिए इस दिन। रिलेशन, एजुकेशन दिन अच्छा, सपोर्ट सिस्टम पूरा। सोशल इमेज आपको ध्यान रखना होगा, वरना नुकसान होगा। अब बात करते हैं 14 फरवरी, 14 फरवरी की। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया दिन। जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आशातीत सफलता मिलेगी। इस दिन आप अपनी योजनाओं को सही ढंग से दूसरों को समझाने में कामयाब भी हो जाएंगे, और लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ करेंगे, वाहवाही करेंगे, और आपके यश में वृद्धि होगी सचमुच की। और इस दिन आप जिन कार्यों में अपने आप को उस तरह से लगाएंगे जहां पर आपको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए बल्कि इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उसमें भी आपको आशातीत सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप के मामले में ये फुल सपोर्टिवनेस में है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में भी सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। 15 फरवरी का दिन कहता है कि इस दिन आप अपने आप को ईश्वर की शरण में मानकर चलिए, तो ये दिन आपके लिए अलग ढंग से वाइब्रेट करेगा और इसका बेनिफिट्स अलग ढंग से मिल जाएगा। इस दिन आप चीज़ों को पॉजिटिव लेकर चलें और मोरल्स के साथ चलें, नैतिकता का पालन करें, कोई अनैतिक कार्य ना करें, और एक्सट्रीमिस्ट होने से बिल्कुल बचे रहें। दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए कि उसको ही नुकसान हो जाए, उसी को मैनिपुलेट किया और उसी का लॉस हो जाएगा। नहीं, ये नहीं करना है। मैनिपुलेट करिए पॉजिटिविटी के लिए। अच्छा, दूसरे, आप जिस मोरल ग्राउंड्स का यूज़ इस दिन खुद करेंगे, उसी मोरल को दूसरों को भी सिखाएं, समझाएं या बताएं, और उनसे भी इमोरल वर्क ना कराएं। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि आपको बेनिफिट्स कम मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें इस तरह से ऑरा क्रिएट करेंगी जो आगे चल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स कराएंगे। अगली चीज़ है कि जहाँ जहाँ आपको नकारात्मकता फील होती है वो आपके ईगो की वजह से है। ईगो को कम करिएगा, नकारात्मकता कम हो जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों को लेकर 15 तारीख 100% सपोर्ट में है। 16 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि एक प्यार भरा सुखद संदेश
प्यार भरा सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है ये कोई लव प्रपोजल जैसा हो सकता है कि ये इतना अच्छा आपके व्यापारिक मामलों से जुड़ा कोई मैसेज हो, आपके प्रोफेशन से जुड़ा कोई इन्फॉर्मेशन हो जो आपको बड़ा प्यारा सा लगे। प्यारा सा सुखद संदेश का मतलब ये नहीं सिर्फ प्यार ही प्यार है लड़का लड़की का, नहीं, ऐसा नहीं। पॉसिबल वो भी है, लेकिन पॉसिबल इधर का भी है। अगली चीज है कि आप अपने आप में अपने आप को एक जुझारू पर्सन, एक मेहनतकश इंसान बनाकर रखेंगे तो, लेकिन पता नहीं क्यों मेहनत से दिल इस दिन घबराएगा। आपका मन मस्तिष्क उस चीज में लगा रहेगा, या एक तरह से कहें तो यूज्ड टू रहेगा कि हाँ ठीक है, इट विल बी ओके, लेकिन आपका दिल कहेगा नहीं यार आज थोड़ा सा थकान लग रही है। तो ये कंट्राडिक्शन है। अब इस कंट्राडिक्शन को आपको मैनेज करना है। बाकी आप एक अच्छे और स्वीट पर्सन इस दिन रहेंगे, दूसरे लोगों का बुरा नहीं करेंगे, अपने को क्या चाहिए, अपने जो टारगेट्स हैं उनके बारे में बिल्कुल आइडिया होगा, लेकिन उनको अचीव करने की पॉसिबिलिटी पूरी नहीं है। आप उस राह पर बढ़ जाएं, इसकी संभावना दिखती है। आप अपने जीवन में किसी प्रकार का एक परिवर्तन चाहते हैं जो पॉजिटिव है और आपकी इच्छा के अनुसार है, उस पर अगर काम करेंगे तो 16 तारीख को उसकी नींव पड़ जाएगी, होना शुरू होगा। बाकी ये दिन पूरा 100% सपोर्टिव लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। अब बात करते हैं 17 तारीख को। 17 तारीख एक भाग्यकारी दिन है। भाग्यकारी दिन वो होता है जब सिचुएशनली अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आते हैं, उसे हम ग्रैब करें ना करें वो हमारी मर्जी है। तो वो है भाग्यकारी दिन। और साथ ही साथ में स्टार शाइन डे है। स्टार शाइन डे का मतलब यहाँ पर है कि आपके सितारे चमकेंगे और आपके यश में, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, जो काफ़ी लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर मैटर पर रह सकती है। पॉजिटिविटी आपको रखनी है, जो मिल रहा ईश्वर की ओर से बटोरते जाइए। जहाँ पर चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्या लगा सकते हैं, अपना इमोशन, पैसा, व्हाटएवर जो भी है उस काम में, उस चीज़ को करिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस काफ़ी अच्छे और सही और परिपक्व होंगे, जिनका बेनिफिट्स आपको आगे भविष्य में मिलेगा और चीज़ें आपके फेवर में मुड़ी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये हाईली सपोर्ट करता है। स्पेशली रिलेशन के मामले में टूटे हुए रिलेशन, छूटे हुए रिलेशन, सेपरेशन वाले रिलेशनशिप को और इम्प्रूवमेंट में लेकर के आता है। अब बात करते हैं, अच्छा, और बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 100% सपोर्ट बना हुआ है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 फरवरी का दिन इस तरह का रहेगा, ठीक है। पास्ट में जो कुछ आपने पॉजिटिव किया है उस पॉजिटिविटी का बेनिफिट आपको इधर मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। या एक सिचुएशन ऐसी बने जहां आपको दिखना शुरू हो कि अच्छा मैंने पास्ट में ये किया था, इसका बेनिफिट ये हो रहा है, मैं उठाना चाहूं तो उठा सकता हूं। ठीक। अगली चीज, ये दिन इन्वेस्टमेंट का है। पैसों का भी कर सकते हैं, इमोशंस का कर सकते हैं, और दोस्ती यारी का इन्वेस्टमेंट। दोस्ती का इन्वेस्टमेंट मतलब किसी के साथ दोस्ती में एक इन्वॉल्वमेंट आपने अच्छी सी ले ली। आप अपने रिलेशन में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर नहीं जानते तो रिलेशनशिप में किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आज बता देता हूँ। रिलेशनशिप में आप सिर्फ और सिर्फ टाइम का इन्वेस्टमेंट करिए। आप जिससे प्यार करते हैं उसे आप कुछ भी दे दें, महंगी से महंगी चीज़ दे दें, कुछ भी दे दें, बस उसको समय ना दें। आपकी जो कीमत है वो 2 कौड़ी की रहेगी उसके लिए, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। आपके सामने भले वो आपके रिस्पेक्ट करे, प्यार दिखाए, लेकिन अगर आप उसको समय नहीं दे रहे तो आपकी वैल्यू नहीं है। इसलिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से कहा जाता है ना, टाइम इज प्रीशियस। समय ही सबसे कीमती है। अगर कोई पुरुष अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को हीरो का हार दे दे, रोल्स रॉयस गाड़ियां दे दे, बट उसको टाइम ना दे, महीने में 15 मिनट के लिए मिले, क्या प्यार होगा उसके दिल में? कुछ नहीं। वो बस सहेलियों से बताए कि मेरा हस्बैंड बड़ा प्यार करता है, देखो मेरे को इतनी महंगी महंगी चीज़ें दिया, तुम क्या करती हो? भाड़ में जाए। यही तो होगा ना। और टाइम सबसे ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये कार्ड मुझे कह रहा है कि साथ में ये भी बता दो कि पैसे भी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार देंगे। आप प्यार को ना ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं, ना खा सकते हैं, फिर रहेंगे कैसे? दोनों ज़रूरी है, लेकिन प्रीशियस टाइम है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो सेकेंडरी की ज़रूरत भी है, लेकिन प्रीशियसनेस को इन्वॉल्व करेंगे तो रिलेशन में चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। और इस दिन फॉर्चुनेटली आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आएंगे जिससे आप अपने प्रेजेंट को
इस तरह मैनेज करेंगे जिससे फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में हालांकि ये दिन 70% सपोर्ट करता है, लेकिन ये 70% इतना पॉजिटिव या इतना हाई पीक पर है कि वो 30% का निगेटिव कहीं ठहर ही नहीं रहा है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि चीज़ें आपको काफ़ी पॉजिटिविटी में मिलेंगी और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ या संभावनाएं बनी रहेंगी। आप इस दिन अपने आप को जिस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं उसके लिए अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको अपने इमोशंस पर थोड़ी रोक लगाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपने आप को और ज़्यादा मैच्योर दिखाने की ज़रूरत है। आप हो ना हो लेकिन दिखाइए मैच्योरिटी दिखाने के लिए इत्मीनान के साथ बात करिए, बॉडी पोस्चर को ठीक रखिए, जल्दबाजी मत दिखाइए, मैच्योरिटी अपने आप झलकेगी। बाकी ये दिन अच्छा है, आपके फेवर में है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 13 फरवरी का दिन कुछ और बताता है। ये कहता है कि ये दिन क्रिएटिविटी का है। इस दिन अगर आप कुछ ऐसा क्रिएटिव कार्य करते हैं जिसका आउटपुट रिजल्ट थोड़ा सा अलग जा सकता है तो वो अलग होगा भी और आपके फेवर में भी आएगा। इस दिन को आप अपने हिसाब से ढालिए, अपने हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से मैनेज करिए। जितना मोड़ते जाएंगे ये दिन उतना मोड़ता जाएगा, नहीं मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगा। न्यूट्रल रखेंगे, न्यूट्रल रहेगा, पॉजिटिव कर देंगे पॉजिटिव होगा, निगेटिव करेंगे तो निगेटिव भी हो जाएगा। ये दिन 80% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में बनाएगा और फिर से वही चीज़ कि आपके अनुसार चलेगा। 14 फरवरी का दिन कहता है कि आप दुविधाजनक स्थिति का सामना कर सकते हैं। एक और आपको अपनी एबिलिटी पर शक हो जाएगा, दूसरी ओर आप परेशान होंगे कि मैं ये रास्ते जाऊं या वो रास्ते जाऊं, इसको चुनूं या उसको। अपनी एबिलिटी की बात हो चाहे इस या उस रास्ते की बात हो, आप देखिएगा कि मोरल क्या कहता है, मोरल क्या कहता है, नैतिकता क्या कहती है। एबिलिटी वाले मामले पर अभी आते हैं। नैतिकता कहती है कि ये मार्ग सही है तो इसको चुन लीजिए, नैतिकता कहती है वो सही है तो उसको चुन लीजिए। किसका फायदा किस तरफ है इस परेशानी में मत फंसिए। मेरा फायदा, अपना फायदा किस तरफ है इस परेशानी में भी मत फंसिए। नैतिकता का दामन थामिए, उसके साथ चलिए, चीजें आगे चलकर बेनिफिशियल हो ही जाएंगी, कहीं से नुकसान नहीं होगा। अब आते हैं अपनी एबिलिटीज। जब आपको अपनी एबिलिटीज पर शक हो, और जो कि इस दिन हो सकता है किसी स्पेसिफिक मैटर पर, आप बस अपने आप में एक छोटी सी चीज सोचिएगा कि ठीक है, थोड़ा सा घबराहट हो रही है, होनी भी चाहिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको खींच लीजिए। घबराहट हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन इस घबराहट के चलते, इस घबराहट के बावजूद अगर मैं इस मेंटेलिटी में आऊं कि इस पूरे मामले को आई कैन मैनेज, मैं मैनेज कर सकता हूं या मैनेज कर सकती हूं, तो आप देखेंगे कि आप, अच्छा एक तो यह हो गया कि कर सकता हूं, कर सकती हूं, यहां तक सोचने के बाद में आप मैनेज करना शुरू करिए और एंड ऑफ द टास्क, उस काम के खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि आपने न सिर्फ मैनेज कर लिया बल्कि आपने अपनी एबिलिटीज का जो एक क्राइटेरिया बना रखा था उसको तोड़कर कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर दिया। तो इसको करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70 से 100% का सपोर्ट बनाता है। अब बात करते हैं 15 फरवरी की। 15 फरवरी का दिन है जो ये कहता है कि इस दिन आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। दूसरे लोग आपके मामलों में ऐसी टांग अड़ा सकते हैं कि आप मुंह के बल गिरें और दांत टूट जाए। तो अगर आप संभले रहें, थोड़ा अवेयर रहिए, घबराइए मत, सिर्फ अवेयरनेस बनाए रखिए, ठीक है। अवेयरनेस को अगर बनाए रखते हैं तो ना आप लड़खड़ाएंगे, ना आप गिरेंगे, ना आपके दांत टूटेंगे, बल्कि आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीच मार्ग में से आगे निकल जाएंगे। उन बाधकों या बाधाओं के बीच में से निकल जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब पार हो गए। तो ये इस तरह का दिन है। अगली चीज, मन थोड़ा उद्वेलित हो सकता है, इसलिए अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करना है। थोड़ा कैसे नियंत्रित करेंगे? जब आप सिचुएशन में डील कर रहे हैं, लोगों से डील कर रहे हैं, इरिटेटिंग लोगों से डील कर रहे हैं, दुश्मनों से डील कर रहे हैं, ठीक, तो उस समय अपने मन की स्थिति रखिए कि आप बस
प्रेजेंट सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली फ्यूचर मैनेज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगी सबसे ज़्यादा, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में ये दिन एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जहाँ पर अगर आपने अपने साथी के साथ में दुर्व्यवहार किया, एक बात, दूसरा अगर पहले से कर रहे हैं और इस दिन बंद नहीं किया, जारी रखा, तो ये जो दुर्व्यवहार पहले से कर रहे हैं और इस दिन बंद नहीं किया वाले लोग हैं, जो बहुत छोटे से हैं, थोड़े से हैं, बहुत शॉर्ट कम्युनिटी ऐसे लोगों की है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% होंगे इस राशि में, उनके रिलेशन के ब्रेक होने की फुल पॉसिबिलिटी बन रखी है कि यहीं से वो टर्निंग पॉइंट होगा। नोट कर लीजिएगा, ये दिन 15 फरवरी का, यहीं से टर्न होगी और चीज़ें खराब होती चली जाएंगी, आप संभाल नहीं पाओगे। और अगर आप अभी कर रहे हो या आपने गलती से कर दिया है, तो इस चीज़ को यहीं मैनेज कर दो। अगर पास्ट में भी कर रहे थे तो यहीं से मैनेज कर दो। तो मैनेज करते ही ये 15 फरवरी फिर एक टर्निंग पॉइंट बनेगा जहां से चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लेकिन इस पॉजिटिविटी में आपको मेंटेलिटी वो वाली लानी पड़ेगी जो फिल्मों में कहते प्यार तो बस देने का नाम है। कहते हैं ना फिल्मों में, कहते प्यार देने का नाम है। देने का नाम है का मतलब आपको प्यार है तो आप अपना प्यार उसे दे सकते हैं ना। आप उसके प्यार की गारंटी कहाँ से ले लेंगे कि वो मेरा प्यार ले ले या अपना प्यार दे दे? हमारी कोई गारंटी तो है नहीं। पंखा तो बेच नहीं रहे हैं, है ना, कि हमने दिया उसने 100 रुपये दे दिया या 1000 रुपये का पंखा बेचा तो उसने 1000 का नोट दिया, नहीं। खैर आजकल 2000 का नोट चल रहा है। तो दैट मीन्स कि इस चीज़ को समझें और अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे तो चीज़ें बड़ी प्यार से मैनेज होंगी। वरना ये दिन आपको 50% निगेटिव सपोर्ट करता है, चीज़ों को खराब करने पर तुला हुआ है, और 50% पॉजिटिव सपोर्ट करता है। अब जो ये निगेटिव है, ये चीज़ों को खराब करने पर तुला तो होता है, लेकिन पॉजिटिव वाला आपका वेट करता है कि आप इस पॉजिटिविटी का इस्तेमाल करिए, आप करिए इस्तेमाल। तो इसको समझिए, ठीक है। तो इस तरह से ये दिन है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख का दिन कहता है सिचुएशन अच्छी आपके फेवर में और स्मूथ तरीके से मैनेज होती चली जाएगी। आप अपने मन को शांत और पवित्र रखते हैं तो इस दिन आप कैजुअली हर मामले को मैनेज करने में न सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि एंड ऑफ द डे अपने अंदर एक प्राउड या एक प्राइड भी फील करेंगे कि आपने आज के दिन को अच्छे से मैनेज किया। सारी चीज़ें जो भी आपके रेगुलर वर्क्स हैं वो ऑटोमेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए किसी काम को शुरू करने का मन इस दिन आपका होगा नहीं। थोड़ा सा मन आलसी रहेगा, रेस्ट वेस्ट करिए, आराम से रहिए और अपने बस डेली रूटीन के काम को, जो डेली रूटीन वर्क तो आराम से करिए और ये दिन उसी तरह से इसमें सपोर्ट करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि 16 तारीख को आपको कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर इस दिन उस आइडियाज़ पे काम करना है तब तो ठीक है, कर लीजिए, और नहीं करना तो कहीं नोट कर लीजिए, बाद में उस पर सोचिएगा, वो आपको काफ़ी फेवर करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में पूरा सपोर्ट करता है। 17 तारीख आपके लिए बढ़िया और भाग्य को आपके पक्ष में लेकर आता है। लेकिन भाग्य जब आपके पक्ष में आता है तो आपका बुरा भी कर सकता है। मैंने कई बार यूट्यूब पर यह चीज़ बताई है, क्योंकि भाग्य का चक्र तो सिर्फ घूमना जानता है और वो भी आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप सही पथ पर हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे, सही पथ पर, गलत पथ पर हैं तो गलत पथ पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। भाग्य पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से काम करता है, तो इसलिए इसे पॉजिटिव यूज़ करने के लिए प्लानिंग के साथ काम करिए और जहाँ जहाँ बारीकियाँ छूट रही हैं, किसी प्लान में कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर करिए, डैमेज को कंट्रोल करिए। भले वो टेम्परेरी दूर करना ही हो, बट उसको करिए। इन चीज़ों के अलावा ये दिन एजुकेशनल मामलों में हाईली सपोर्ट करता है और आपको कई सारे अंतर्दृष्टियाँ देगा, यानी कई सारे फोरकास्टिंग देगा आपको, या फिर कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ देगा। इनका दोहन करना है, इस्तेमाल करना है या छोड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है पूरा 100%। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 फरवरी का जो दिन है, ये कहता है आप काफ़ी महत्वाकांक्षी रहेंगे, लेकिन आपके अंदर बेवकूफ़ी भी रहेगी किसी एक विषय को लेकर के, जो कि जिद में बदल जाएगी। अब किसी मैटर पे अगर आप जिद में आ गए तो इसे हम बेवकूफ़ी की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि उस जिद पर काम करके अभी सफलता नहीं मिल सकती और आप उसी पर काम करेंगे जिसमें फेलियर हो जाए। अब ये आपको बता दिया है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इससे बच जाइए। इससे बच जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। कुछ एक काम जो आपने ठाने करने की कोशिश करी, डिले हो जाए, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की हैबिट की वजह से दूर हट जाए, ना हो, या पेंडिंग हो जाए, आधा हुआ आधा पेंडिंग हो गया, फंस गया मामला,
तो ये सारी चीज़ें नकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव है, आगे चलकर वो काम हो जाएगा। मन को अपने मन को दो लोगों से मैनिपुलेट होने से बचाना है। एक तो खुद से, जब हम अपने मन को खुद से मैनिपुलेट करते हैं तो हवाई किले बनाते हैं, तो वो नहीं करना है। दूसरा, लोग हमें सब्ज बाग दिखाते हैं, सब्ज बाग बोलते हैं, ऐसी चीज़ें बताते हैं कि अरे भैया तुमने ये किया तो फिर तो तुम पूरा एकदम चांद मंगल ग्रह सब पार करके निकल जाओगे यूनिवर्स में, इतना टाप का, और होता कुछ नहीं है, ढाक के तीन पात। तो दूसरों के बहकावे में नहीं आना और अपने दिमाग को खुद नहीं बहकाना, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आपकी सोशल इमेज और आपके प्रोफेशनल मामले आसानी से मैनेज होते रहेंगे। बाकी रिलेशन को लेकर के आप काफ़ी क्यूट रहेंगे और आप उत्सुक भी रहेंगे, इस वजह से आपके रिलेशन में चीज़ें अच्छी हैं। एजुकेशनल मैटर में ये दिन कहता है थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 फरवरी के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन है, ये कहता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना हो और ये देखें कि क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ा आसान करते हैं। जो डेली रूटीन है वो चल रहा है। एडहॉक काम जो आया उस पर काम करिए, नहीं आया तो जय श्री राम। वो काम जो आपने सोचा कि बस मैं ये करूं और बाजी मेरे हाथ में, ये फंसाने वाली स्थिति आ गई, ये आपका दिमाग खेल गया आपसे इस दिन 12 तारीख को, वो नहीं करना। और उन चीज़ों में जिसमें आपके टारगेट्स दूर हैं लेकिन आप अभी आज उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो थोड़ा आराम से ऐसे करके बैठ जाइए और सोच, ऐसे बैठते हैं, ऐसे सोचते हैं, ऐसे करके बैठ के सोच लीजिए कि क्या आज में सफलता की पॉसिबिलिटी है, कितने प्रतिशत है। आपका दिमाग ही आपको बता देगा नहीं, आज नहीं हो सकता। फिर क्या करिए, बस अपने कर्म पर ध्यान रखिए, आगे चलकर वो सक्सेसफुल हो जाएगा। रिलेशन और एजुकेशन में दिन अच्छा, आपको कायदे से मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इस वजह से सोशल इमेज का ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी का जो दिन है, ये बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आपको पता चल जाएगा कि अभी आप अपनी क्षमता का कितनी बेहतरी से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा, कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन किस तरह से आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, फेवर दे रही है, ये भी आपको ज्ञात हो जाएगा। तीसरा, संबंधों में एक ऐसी कंडीशन का आना जहां आपको अपने साथी के प्रति अपने दिल में और ज़्यादा गहराई फील हो, प्यार फील हो, और यही फीलिंग वाइस वर्सा आपके साथी को भी होने लगे महसूस, इसकी पॉसिबिलिटी भी ये दिन दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है। इन चीज़ों के अलावा उन मामलों में परेशानियां दिखाता है जिन मामलों में आपने अपने आप को एक जिद में बैठा दिया है, तो जिद में नहीं आइए, थोड़ा कैजुअल चलिए, पैसेज आपको स्मूथ मिलेगा। आप जिद में आएंगे, पैसेज ब्लॉक्ड मिलेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये दिन कहता है कि आप किसी टारगेट को बनाते हैं और उसे अचीव करने का प्रयास करते हैं तो उसमें आशातीत सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में नहीं, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में बढ़िया। रिलेशनशिप के मामले में ये कार्ड 30% सपोर्ट करता है, बस ज़्यादा नहीं कर रहा। 14 फरवरी का जो दिन रहेगा, ये कहता है कि क्या चुनना है, क्या छोड़ना है, इसकी समझ आपको आ जाएगी। हालांकि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में है, लेकिन उसके बावजूद इस और उस में से किस को चुनना है ये आपको समझ में आ जाएगा। किस मतलब किस होता है, वो KIS वाला नहीं, हिंदी वाला कर रहा हूँ। इन चीज़ों के अलावा आप अगर थोड़ा दूरदृष्टि को यूज़ करें या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नए दृष्टिकोण के हिसाब से, नए पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें, तो आपको समझ में आएगा कि आपके सामने बहुत सारी संभावनाएं हैं। बस आपको ज़रूरत है तो छोटे से प्लान की और उस पर काम करने की। जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा आराम करने का भी समय है, इसलिए रेस्ट करिए और रेस्ट करके नए प्लान्स बनाइए और प्लान्स बनाकर अकॉर्डिंगली काम करिए, तो ये दिन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इस दिन आप अपने आप को एक रिकवरी मोड में अगर रख देते हैं तो चीज़ें अच्छी हैं। वैसे ये दिन आपके लिए अच्छा और बढ़िया है, रिलेशनशिप वाइज भी काफ़ी अच्छा है।
प्रोफेशनल देखें या आपके व्यवसाय वगैरह से, कार्य क्षेत्र से देखें तो दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, नुकसान नहीं दे रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये 80% सपोर्ट बनाता है। 15 फरवरी का दिन ये कहता है कि सफ़र आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस मुश्किल सफ़र को पूरा करने, आसान बनाने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए कार्य करते हैं तो मार्ग की बाधाएं हटती जाएंगी और आपकी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, न सिर्फ गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी बल्कि चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती जाएंगी, नुकसान की संभावना भविष्य में ख़त्म हो जाएगी और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, यानी आज के दिन को जहां तक ले जाना चाह रहे थे वहां तक। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अंदर पैशन काफ़ी रहेगा, आप थोड़ा सा पैशन को डाउन रखें या आप थोड़ा सा धीरे पूरे धैर्यधारी व्यक्ति की तरह से चीज़ों को डील करिए, सिचुएशंस आपके फेवर में रहेगी। ये एक ऐसा दिन है जब ब्रह्मांड की कुछ नकारात्मक शक्तियाँ पॉजिटिव होकर के आपको सपोर्ट करने आएंगी और इसी वजह से आपको एक दो बार फीलिंग में नकारात्मकता महसूस होगी, लेकिन फिर चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% सपोर्ट कर रहा है। 16 फरवरी का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आप अपने आप को आगे ले जाकर सक्सेसफुल करने की दिशा में जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है और दूसरे लोगों पर अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। इस दिन आप अपने और ईश्वर पर जितना विश्वास बनाए रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आगे आपके फेवर में। और साथ ही साथ ये दिन ऐसा दिखाता है कि इस दिन कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी वजह से आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी सिचुएशन में 16 तारीख को एडजस्ट करना चाहेंगे जहां आप न सिर्फ ईश्वर के कृपा पात्र बने रहें बल्कि भौतिक चीज़ों को भी सही तरीके से संभाल सकें, मैनेज कर सकें। और अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। यह दिन पूरा पूरा सपोर्ट करेगा अगर आप ईश्वर की शरण में हैं तो। 17 फरवरी का दिन कहता है कि इस दिन आपको किसी की याद आएगी और जिसकी भी याद आएगी उसके साथ में आपको अपने बिताए हुए पल, बिताए हुए क्षण बहुत शिद्दत से याद आएंगे। इस दिन आप अपने मन के भावों को समझें, भावुकता से बचें और अपने काम पर आएं या वो काम करें जो आपको सौंपा गया है या आपका मन जिस काम में लग रहा है, क्योंकि आपकी मन स्थिति 17 तारीख को एक ऐसी निराशाजनक कंडीशन में चेंज हो सकती है जो आपके लिए शॉकिंग हो। इसलिए अपने आप को इस शॉक मोमेंट से निकालने की आवश्यकता है और जब आप अपने को इस मोमेंट से निकालेंगे तो सिचुएशंस को आप अपने फेवर में मुड़ता हुआ भी पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आपके लिए पर्सनली तौर पर उतनी बुरी नहीं है जितना आपने ऑब्जर्व कर लिया था। रिलेशन को लेकर के ये कहता है कि अपने साथी को मनाइए, अगर वो नाराज़ है तो पुरुष है तो पुरुष को मनाइए, महिला है तो महिला को मनाइए। ठीक है, लड़कियों को भी मनाना चाहिए ना, पुरुषों को बार बार, चलो छोड़ो उस चीज़ को। और आपके रिलेशन में तनाव की स्थिति के घटने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ये एक ऐसे बैलेंस वाले सिचुएशन को भी दिखाता है जिसे आपको अपने लिए लाना चाहिए और कई बार ये एक ऐसी सिचुएशन को भी दिखा रहा है जहां आपके लिए सिचुएशन आगे चलकर यानी एंड ऑफ द डे एक ऐसा क्लोजर बनाएंगी कि आगे आपके लिए नया सवेरा, नया उजाला आएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 17 तारीख सपोर्टिव बना हुआ है। 18 फरवरी का जो दिन है ये कहता है कि आपके मन में काफ़ी नकारात्मक विचार होंगे, लेकिन आप अपने उन नकारात्मक विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसके साथ ही साथ आप अपने यश, अपने सम्मान के लिए जो भी कार्य करेंगे उसमें काफ़ी हद तक सफल होंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास वो किसी भी क्षेत्र में हो आपको एक स्ट्रेंथ देंगे जिससे आपकी पावर, आपकी वैल्यू, आपकी इमेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ये दिन कहता है कि रिलेशन के मामले में आप थोड़ा नरम, थोड़ा गर्म दोनों मेंटेलिटी के रहेंगे, इसलिए कभी कभी आपके साथी को आपको समझने में थोड़ी समस्या होगी इस एक दिन में। बाकी कोई इशू नहीं है, चीज़ें अच्छी और फेवर में दिखती हैं। करियर वगैरह के मामले में थोड़ा इंतजार करके आगे बढ़ना बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन आपको 18 तारीख के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम देता है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 12 फरवरी का जो दिन है काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आप जिस काम को ठान लेंगे करने के लिए वो काम हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से इस दिन रोक नहीं पाएगी। बड़ा विद्रोही स्वभाव आपका रहेगा और इस वजह से आप थोड़ा सा पॉजिटिवली रूड रहेंगे। एक नेगेटिव रूड होता है जो खुन्नस में होते हैं, है ना, रूडनेस जिसमें खुन्नस भरी पड़ी हो। एक पॉजिटिव रूड होता है, जैसे महाराणा प्रताप थे भाई, हार नहीं माननी लेकिन निगेटिव पर्सन नहीं थे, है ना। तो उस तरह का माइंडसेट रहेगा। आप राणा प्रताप नहीं बन जाएंगे लेकिन माइंडसेट वैसा रहेगा। इस वजह से आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड रहेगा और आप अपने हर काम को करने का रास्ता खोज निकालेंगे, सही डिसीजन लेंगे, चीज़ों में आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे और सिचुएशन भी आपके फेवर में आएगी। जो भी आपका नुकसान करना चाहते हैं उनको खुद डिफीट खाना पड़ जाएगा। लेकिन इस अच्छे, या इसको कहें कि इस पर्सनालिटी की वजह से आपका अपने साथी पर भी कंट्रोल करने वाली मेंटलिटी आ जाएगी। उसे थोड़ा हटा दें। अगर उसे नहीं हटाएंगे तो साथी कंट्रोल में आएगा नहीं या आएगी नहीं और आप दोनों के बीच में छोटी मोटी सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं। और होने की पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि 25% ही सपोर्ट आपको लव रिलेशनशिप में मिल रहा है। बाकी एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में 100% का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। 13 फरवरी का जो दिन है ये कहता है कि ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर बरस रही होगी, जिसकी वजह से सिचुएशन आपके कंट्रोल, मुट्ठी में आ जाएगी। जब सिचुएशन मुट्ठी में आ जाएगी तो आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी, एक क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। क्वालिटी इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, क्वालिटी से पहले ये समझ लें, आपके डेली के जो कार्य हैं, जो आपने ठाने हैं, जो आपकी योजनाएं हैं, वो सब सुचारू रूप से चलेंगे, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। अब जो क्वालिटी आपके अंदर एडिशनली आ जाएगी वो आपको दूसरों को मैनिपुलेट करने की पावर भी देती है और खुद को मैनेज करने की भी पावर देती है। और सिचुएशन कोई आपके खिलाफ है तो उस सिचुएशन को मोड़कर अपने पक्ष में लाने की पावर भी देती है। आपको बस इस पावर को इस्तेमाल करना है। कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास के साथ शुरू करिए और चीज़ें मुड़ती चली जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट। 14 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप एक असुविधाजनक स्थिति का सामना करेंगे या एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आप अपने आप को चाहते होंगे कि मैं यहां पर ना हूं। तो एक अनकंफर्टेबलनेस या एक अनकंफर्टेबल जोन आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। शिकायत किसी से ना करें, सिर्फ अपने मन में नेगेटिव चीज़ों को समझते रहें और जब मौका मिले उस परिस्थिति से खुद को निकालें। यहाँ पर सेल्फ प्राइड में बिल्कुल नहीं जाना, घमंड वगैरह बिल्कुल नहीं करना। अगर आप 2, 4, 5 लोगों के बीच, भले वे आपके फैमिली मेम्बर हैं, ऐसा फंस गए हैं कि आपकी टांग खिंचाई जारी है और आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो वहाँ पर कल्टी मार के भाग जाइए, निकल जाइए। एक आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन हो गई है, सॉरी बोलिए और अपना रास्ता पकड़ के निकल जाइए, आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी विषय वस्तु पर कोई मामला ठान करके कोई चीज़ ठानते हैं, संकल्प लेते हैं और उस शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसमें सफलता 100% दिख रही है। हालांकि ये दिन आपको 50% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर पॉजिटिवली और बाकी का 50% निगेटिव है। अब 15 तारीख, ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप में हाईली कॉन्फिडेंट होंगे। हालांकि कुछ चीज़ें जो आपके हाथ से छूट गई हैं उसको लेकर थोड़ा पछतावा भी रहेगा, लेकिन जो गया उसको जाने दीजिए, जो प्रेजेंट में है उस पर ध्यान दीजिए और सिचुएशन को बड़े प्यार से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। सिचुएशन को प्यार से मैनेज करने में जो आप कामयाब रहेंगे ये आपकी एबिलिटी को दिखाता है। लेकिन 2 से ज़्यादा मामले इस दिन एक साथ मैनेज करने की कोशिश ना करें। अगर ज़्यादा मामले हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, तो 2-2 के सेट में बनाते चले जाएं, मामले को निपटाते चले जाएं, चीज़ें चलती चली जाएंगी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। एक बार में 2 मामले। इन चीज़ों के अलावा आर्थिक व्यापारिक रूप से अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और उसके लिए कोई नई योजना पर काम करना चाहते हैं या योजना बनाना चाहते हैं या कोई योजना वगैरह नहीं बनी है, मेरे कहने के बाद आप सोचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा। सोचिए, विचारिए, आगे भविष्य में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी सभी मामले में 80% का सपोर्ट 15 तारीख पे बना हुआ है।
16 फरवरी का दिन बढ़िया नहीं है, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी, चलता हुआ काम रुक जाए या आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के मार्ग से भटक जाओ, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सबसे पहले ईश्वर की शरण में जाएं। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो भगवान की शरण में जाइए, है ना। जब हम ईश्वर की शरण में होंगे, आप ईश्वर की शरण में होंगे तो स्वयं को समर्पित करिए। समर्पित कैसे करते हैं कि हे ईश्वर, जो जैसा है वो सब मुझे स्वीकार है। ईश्वर का दिया कुछ भी नकार कैसे सकते हैं, अच्छा वाला भी बुरा वाला भी सब एक्सेप्ट कर लीजिए। तो फिर ईश्वर बुरी चीज़ों को वहीं हाल्ट कर देंगे, रोकेंगे। और ये दिन जो है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसे हम बोलचाल की भाषा में पैनिक कहते हैं। ये सिचुएशन एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, अगले दिन का देख लिया। चूंकि एक दिन में ख़त्म होगी तो पैनिक होकर घबराहट में आके कोई निर्णय नहीं लेना। बस डेली रूटीन पर बने रहिए, कोई नया काम मत शुरू करिए, नए प्रोजेक्ट में मत जाइए, नया कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में मत लीजिए। और अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट लेना ही होता है तो फिर क्या करते हैं, एक डेट आगे बढ़ा कर ले लेते हैं ना, ठीक है ये हम आपका कल की डेट में, इसके पहले वाली डेट में कर लीजिए या एक दिन आगे की डेट में कर लीजिए, ठीक है, डेट चेंज कर लीजिए। ये एक हैक है समझिए या एक रेमेडी है समझिए। उस तरह करेंगे तो इस दिन का नुकसान नहीं होगा। ये अच्छा दिन नहीं है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है, 0% का सपोर्ट है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर, इसलिए ध्यान रखिए। अब बात करते हैं, अच्छा जी, 17 तारीख को 17 फरवरी का जो दिन है ये कहता है कि पहली चीज़ तो आपके अंदर काफ़ी पैशन होगा। और पैशन इस बात का होगा कि जो कुछ भी डैमेज पास्ट में हुआ, भले वो 16 तारीख को हुआ या पीछे कुछ हुआ, उन सबको कवर अप करके आगे बढ़ना है। और सिर्फ कवर अप करके आगे नहीं बढ़ना है, खुद को एक कैजुअल मोड में भी ले जाना है कि हाँ ठीक है, आरामदायक स्थिति में सब ठीक हो गया, एवरीथिंग इज सेट। स्टेप बाय स्टेप चलिए, धीरे धीरे चलिए, एक एक करके काम को करते जाइए और एक एक करके चीज़ों को मैनेज करेंगे तो सब कुछ मैनेज होता चला जाएगा। जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी, इस बात का ध्यान रखिए। चीज़ें आपके फेवर में पॉजिटिवली मुड़ी हुई हैं और इस वजह से आपको इसका लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट करता है। 18 तारीख एक ऐसा दिन जो आपके लिए न सिर्फ परिवर्तनकारी है बल्कि भाग्यकारी भी है और गुड फॉर्चून लेकर आता है, अच्छे भाग्य को लेकर आता है। जब अच्छा भाग्य आपके साथ कनेक्ट होगा तो आपके उन हर कार्यों में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं अच्छा नहीं बोलने वाला था और साथ ही साथ न सिर्फ मदद करेगा बल्कि ऐसा मदद करेगा जो आपको तेजी से आगे ले जाए। अब आप उन कार्यों में सही दिशा में है या गलत, बस ये आपको तय करना है। आसान भाषा में कहें तो आप पथरीली सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर खड़े हैं या हाईवे की तरफ हैं। अगर पथरीली सड़क पर हैं तो हाईवे की तरफ मोड़ दीजिए। किस्मत जब सपोर्ट करेगी तो हाईवे की ओर निकाल देगी, पथरीली सड़क की तरफ है तो किस्मत सपोर्ट करेगी तो पथरीली की तरफ निकाल देगी। तो इसका आपको फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ये जो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा इसकी परवाह ना करें, बस अपने ट्रैक को सही रखें। इन चीज़ों के अलावा आपके यश में इस दिन वृद्धि होगी। इसमें अब भाग्य कुछ नहीं कर रहा, वो तो बस उतना ही करना था उसको। आपके यश में वृद्धि होगी। आपके पुराने कार्यों, वर्तमान के कार्यों की वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपके लिए चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली मूव होंगी। आपको इस पूरी सिचुएशन का बेनिफिट उठाना है। अगर उठा ले गए तो बल्ले बल्ले, नहीं उठाए तो कोई बात नहीं। हालांकि लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो पूरा 100% बना हुआ है। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 12 फरवरी का दिन एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने दिल की महत्वाकांक्षाओं, देखिए हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी कभी हमारे ब्रेन में होती हैं जो एग्रेशन क्रिएट करती। कुछ महत्वाकांक्षाएं दिल में होती हैं जिसको कहते हैं हमारा दिल इसके करीब है या ये मेरे दिल के बहुत करीब सिचुएशन है, ये हो जाए मेरे जीवन में, मेरा दिल खुश हो जाए।
मतलब वहाँ एक प्लीजेंट वे है, इंथुजियाज्म है लेकिन प्लीजेंट है। तो उस प्लीजेंट इंथुजियाज्म के फुलफिल होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कहते हैं ना कि जानबूझ करके कभी कभी मुसीबतों को मोल नहीं लेना चाहिए। तो 12 तारीख को वही करिएगा, जहां पता हो कि यहां पर ये प्रॉब्लम मेरे साथ है या ये सिचुएशन प्रॉब्लम बन सकती है, तो उन चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश आपको करनी है। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। वैसे ये दिन अच्छा है, आपके सपोर्ट में है। ये दिन अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा वोलाटाइल मतलब ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाला 60% से 80% तक का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 13 फरवरी का जो दिन है ये कहता है कि आप बड़े सॉफ्ट कोर, बड़े सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे। आपका दिल बहुत सॉफ्ट रहेगा, मन बड़ा कोमल रहेगा, दूसरों की फीलिंग के साथ फीलिंग में चले जाएंगे, दूसरों की प्रॉब्लम्स आपको अपनी प्रॉब्लम लगेंगी, बड़े हेल्पफुल नेचर के रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को ये मत भूलिएगा कि आपके अंदर एबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, हमारी दुर्गा माता हैं, उनको देखिए, बड़ी कोमल, बड़ी प्यारी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़े मोहक स्वरूप उनका दिखता है। लेकिन उसी दुर्गा के हाथ में शस्त्र हैं। उस दुर्गा को ये भी पता है कि मैं शस्त्रों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, और वो भी 8 हाथों से, 1-2 हाथ से नहीं, 8 हाथों से शस्त्र चलाती हैं। मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है उसमें जो कहानियाँ हैं, उस कहानी पर अगर कभी कोई सचमुच में एज इट इज़ मूवी बना सके VFX वगैरह का यूज़ करके, तो सोचिए वो दृश्य कैसा होगा जब देवी दुर्गा सिंह पर सवार 8 हाथों से शस्त्र चलाती हुई जा रही होंगी फिल्म के पर्दे पर। कल्पना की बात है, ठीक है। तो ये कहता है कि इस दिन आप अपनी सॉफ्टनेस, अपनी कोमलता को, तो खैर वो तो अपने आप रहेगी, आपको उसमें एफर्ट नहीं करना, लेकिन अपनी टफ सिचुएशन को या अपने टफनेस को, अपने सख्त स्वरूप को भूल मत जाइएगा, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ सकती है। कुछ शत्रु वगैरह होते हैं, उनके लिए जरूरत पड़ सकती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मदद करिए, मदद लीजिए, लेकिन वे लोग जो अनैतिक रूप से आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे चीजें आपके विरुद्ध जाएंगी, उनके विरुद्ध आपको भी काम करना है, ध्यान रखिए। ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 100% सपोर्ट दे रहा है। 14 फरवरी का दिन कहता है आप एक ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं या आ जाएंगे जहां आपने अपने लिए कोई चीज़ सोची थी और वो पूरी हो जाए। आपकी एक चाहत, लेकिन ये चाहत विश नहीं है। याद रखिएगा, विश अलग चीज़ होती है। एक, हालांकि विश की मीनिंग भी चाहत ही होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें शब्दों में काम चलाना पड़ेगा। तो एक ऐसी चाहत जिसे पूरा करने के लिए आपने बड़ा एफर्ट किया है, मेहनत करी है, वो पूरी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। विश तो विश होती है ना कि भाई आई विश कि ये हो जाए, पता नहीं कैसे हो जाए, वो नहीं होगा। सिचुएशन जो भी सामने है उसे ऑब्जर्व करना है और अकॉर्डिंगली निर्णय लेकर काम करना है, तो चीज़ें प्रेजेंट में भी मैनेजेबल रहेंगी और फ्यूचर के लिए भी ये ऑटो मैनेज्ड हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए, बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल स्टफ्स के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 90% का सपोर्ट बना है। 15 फरवरी का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपकी एनर्जी आप उन कार्यों में लगाएं जिन कार्यों में अभी आपको थोड़ा संशय था कि मुझे यूज़ करना चाहिए अपने आप को या नहीं, तो उन कार्यों में लगा सकते हैं। कहने का मतलब एक नई पहल की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन से आगे ले जाने के लिए एक कदम आगे जो बढ़ाने की एक ज़रूरत है, उसके पूरा होने की पॉसिबिलिटी ये दिन दिखाता है, ये कार्ड दिखाता है। और कहता है इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लाएंगे जहां पर आपको स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। इसको अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो आपका हवाई जहाज तैयार है, इंजन चालू हो गया, उड़ान भरने को रेडी। अब आप बैठिए और चलना शुरू करिए। तो जब जहाज में बैठेगा, जहाज चलेगा तो उड़ थोड़ी जाएंगे, थोड़ी दूर पहले चलता है ना, पहले थोड़ी दूर चलेगा फिर उड़ेगा। तो ये दिन थोड़ी दूर चलने वाला दिन है, आगे
उड़ान की पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 16 तारीख कहता है कि मन थोड़ा सा अजीब रहेगा। चंद्रमा मन सो जाता, ये दिन चंद्रमा से प्रभावित है। चंद्रमा मन का कारक है, मन चंचल होता है, और जो मन है ये इस दिन 16 तारीख को उतार चढ़ाव में रहेगा। किसी किसी टाइम बहुत अच्छा, बड़ा पॉजिटिव आपको सपोर्ट करेगा, कॉन्फिडेंस दिखाएगा, और किसी किसी टाइम में धड़ाम से गिरा देगा। तो इस उतार चढ़ाव के चक्कर में फंसना नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए, वरना पूरा दिन खराब कर ले जाएंगे। डेली रूटीन आपके, उनको एज इट इज चलाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो एडहॉक काम है या एडिशनल वर्क है, रूटीन उनका अगर कोई बनाना है जिसकी प्लानिंग आपने करी थी, तो अकॉर्डिंग टू द प्लान चलिए, बस समस्या नहीं रहेगी। जो भी प्रॉब्लम दिख रही है वो वस्तुतः प्रॉब्लम नहीं है, वो वर्चुअल प्रॉब्लम है, आभासी प्रॉब्लम है, आभासी समस्या। आगे बढ़ते जाइए, प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाएगी, खोती चली जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। लेकिन अगर आपने अपने इमोशन को बहकने दिया तो ये 100% जीरो में परिवर्तित हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख एक ऐसा दिन है जब जाने पहचाने मामलों में, जिसमें आपको पता है कि ये वाला काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसमें भी आप अटक जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करने का चक्कर, ओवर कॉन्फिडेंस का चक्कर, और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा बहुत जल्दी हासिल करने का चक्कर आपको परेशानी में डाल देगा। इसलिए बस इतनी चीज़ों से दूर रहिए और ये पूरा दिन आपको सपोर्ट करेगा। लोग इन्हीं आदतों की वजह से, इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनसे भी बच कर रहिए। अब उनसे बच कर रहिए तो सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए। बाकी जो आपका पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, उसमें, एजुकेशन है उसमें, और बाकी चीज़ों में ये दिन पूरा सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 फरवरी का दिन कहता है यह भाग्यकारी परिवर्तन लाएगा। भाग्यकारी परिवर्तन आपके जीवन में ऑटोमेट होंगे, यानी कि सिचुएशंस ऑटो सेट होती चली जाएंगी। अब जब सिचुएशंस ऑटो सेट होती हैं तो फिर क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कोई एक सिचुएशन ऑटो सेट हो गई, अब अगर हम आगे बढ़ें तो सफलता मिल जाएगी। तो वहाँ हेजिटेट मत होइए, दिमाग मत लगाइए ये कैसे हुआ, ईश्वर कर रहे हैं, करने दीजिए उनको, ईश्वर भी बहुत कुछ करते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आने वाले भविष्य के लिए छोटी सी प्लानिंग बनाइए कि अगले कुछ समय तक, अप्रॉक्स 2 साल कम से कम, आप किस तरह से किस मामले को हैंडल करना चाह रहे हैं, और जो प्लानिंग करी उस प्लानिंग के हिसाब से काम करते जाइए। चीज़ें होंगी। प्लानिंग को बीच में नॉन फ्रीक्वेंट तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है या एडजस्ट किया जा सकता है। उसकी कंडीशन ये है कि जब आप प्रॉब्लम देखें अपने प्लान में, और सिर्फ देखें नहीं कि आपने एक बार देखा अच्छा मेरे प्लान में फला प्रॉब्लम है, ला इसको मैं रेक्टिफाई कर दूं, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक। जब प्रॉब्लम आपको फील हो तो उस प्रॉब्लम के बारीकी को समझने की कोशिश करें, नुआंसेस को पकड़ें, बारीकियों को पकड़ें, ऑब्जर्व करें और फुल प्रूफ करने की कोशिश करके तब रेक्टिफिकेशन करें, और हो जाएगा और आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अच्छा, एक और बात है, रिलेशनशिप को लेकर के 18 तारीख इतना सपोर्ट करेगा कि आप दोनों के बीच कितना भी पुराना मनमुटाव हो, अगर कोशिश करेंगे तो रिजॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। और ये दिन आपको सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 100%। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 फरवरी तक का। और चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो इसके साथ ही आज के राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।